सो ताले हमें पीवीआई क्यूज रो हमें फास्ट देखा 2020 रो. सो दिस वन इज यूपीएससी 2020 मेन्स रो क्वेश्चंस इंडियन ज्योग्राफी हमें ताकू देखु जाए. तो इंडियन ज्योग्राफी जिते हमें सॉल्व करवा तो फास्ट क्वेश्चन आसो कौटू से प्रेडिक्ट कर जानी तुमको इजी हम. जमती क्वेश्चन नंबर 17 से देखे 16 देखले 15 भी अच्छी केतेटा क्वेश्चन सॉल्व करवा हमें 2020 रो 6 to 7 नहीं कि 6 ରୁ 7 क्वेश्चन अच्छी. दैट मीन्स ऑलमोस्ट केते अच्छी गोटे गोटे 15 नहीं कि तो 100 मार्क्स तो तुमको ज्योग्राफी मिल जाव प्रत्येक वर्ष 100 मार्क्स एवरी ईयर तुमको 100 मार्क्स 1 रू मिल. तो फास्ट देखी क्वेश्चन कौन कहूँ 17 नंबर क्वेश्चन कहूँ स्टाटस देख कार फॉरेस्ट रिसोर्स रो स्टाटस एंड इट्स रिजल्टल इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज. तो एथरे मते आगे कहो कि आम लिखा कौन. हाँ सोर्सेस कौन लिख कह. अच्छा रिपोर्ट कथा लिख ठीक अच्छे. हाँ तापर कह कह जो मैंने ऑनलाइन अच्छे कह तापर आम आसवा. फ्लोरा फना को कहीं जो से तुमको कहीदे से फॉरेस्ट रिसोर्स कथा से ऑलरेडी मेंशन कर देचे ना तुम फना आड़ को जाऊच कौन पे. तो सेटा केवल फॉरेस्ट से कही ना फॉरेस्ट रिसोर्स तो फना को जीवार नहीं जहाँ भी रहिबो फॉरेस्ट रहिबो. तो दीटा पार्ट देखो गोटे पार्ट से कहूँ फास्ट पार्ट कहूँ फॉरेस्ट से कहूँ फॉरेस्ट कौन कही एग्जामिन द स्टाटस ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्स मतलब फॉरेस्ट केते एरिया अच्छी केते डिक्रीज होती केते इनक्रीज होती डेसिडस फॉरेस्ट केते अच्छी एवरग्रीन फॉरेस्ट केते अच्छी फॉरेस्ट जहाँ तुम अच्छी देन आसो तार से कही रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ये ताको सेकेंड पार्ट लिख. तो फास्ट पार्ट जिते कहने देख क्वेश्चन ये क्वेश्चन कहीं आसूँ ना ये क्वेश्चन तुम देख ना दिस आम या तो फॉरेस्ट पढ़ीचे आम फॉरेस्ट पढ़ी थे कौटी कौ प्रकार फॉरेस्ट देखा जाए तो से क्वेश्चन आसी. बट ये क्वेश्चन हूँ करेन्ट अफेयर रिलेटेड क्वेश्चन कौटी आसी करेन्ट अफेयर कहीं फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष थे आसे. तो फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकिन ही क्वेश्चन आसी. सो क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट रिपोर्ट करेन्ट अफेयर को जहाँ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर क्लास रे ताको हम केमती करेन्ट लिंक करूँ से क्वेश्चन आसो. जहाँ भी क्वेश्चन देखो मेन्स रे इशू बेस्ड क्वेश्चन मेन्स रे जहाँ आसो तुमको इशू बेस्ड क्वेश्चन आसो जोठी किसी इशू चली सॉरी तेणुक फास्ट तुमको लिखा अच्छी कि लेट से 2019 रे जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आसला ताले फॉरेस्ट रिपोर्ट तुम देखो शायद 2019 रे आसला. तो से 2020 रे क्वेश्चन पचार फॉरेस्ट रिपोर्ट को लेकिन ठीक अच्छे. तो ये क्वेश्चन तुमको प्रिलिम्स भी पचार थो. तो जहाँ भी हो तो आमके फास्ट स्टाटस जदि कही तो तुम जो इंट्रो स्टार्ट करूछ तो इंट्रो रे लिखिबो कि रिसेंटली और द लास्ट ईयर द फॉरेस्ट रिपोर्ट विच कम आउट सो दैट सेज कि केते परसेंट फॉरेस्ट अच्छी. लेट्स से तुम कह कि फॉरेस्ट एंड ट्री मिसिक हूँ 24 पॉइंट समथिंग किंतु खाली फॉरेस्ट जदि देखा आम 21.69 और 65 समथिंग तुम परसेंटेज खाली फॉरेस्ट और फॉरेस्ट एंड ट्री को मिसेल हम 24 पॉइंट समथिंग. तो लगभग दिस इज द सिनारियो. तापर फॉरेस्ट रिसोर्स रे से कही फॉरेस्ट रिसोर्स ये तो हमें खाली डेटा देले ना रिसोर्स रे कौन करिवो आ भितर लेट्स हमें एवरग्रीन केते अच्छी डेसिडस केते अच्छी मैंग्रोव कौन होती तो यार गोटे ओवरव्यू दब सिंपल फॉरेस्ट रो ओवरव्यू आउ किसी लिखियार नहीं ओवरव्यू कौन कहलु हाँ मैप लिखिपर कि गोटे ओवरव्यू दबार अच्छे आमको केते फॉरेस्ट एरिया बढ़ी ओपन फॉरेस्ट बढ़ी कि डेन्स फॉरेस्ट एरिया बढ़ी. तो ओब्वियसली आम कह ओपन फॉरेस्ट एरिया बढ़ डेन्स फॉरेस्ट एरिया कमुची सेटा सब बेले डेन्स फॉरेस्ट एरिया कमी कमी जाऊँगी फ्रिक्वेंटली कारण डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द रीजन दैट इज आम कह कौन तो फॉरेस्ट एरिया कमी कमी जाऊँगी. नाउ नेक्स्ट पार्ट को आसो तुम क्लाइमेट चेंज. तो जिते तुम लिखुच कि ये क्वेश्चंस को केमती लिखो आपको आम किंतु पूरा बेसिक्स लिखा पड़ो. फॉर एग्जांपल तुम लिखो कि अकॉर्डिंग टू
Forest Policy 1988. According to Forest Policy 1988, India must have 33% of what geographical area must under the forest to have the sustainable development. फॉरेस्ट पॉलिसी कहे 1988 कि एटलिस्ट आम पाखे जी लैंड अच्छी 33% एरिया रे फॉरेस्ट रहा दरकार फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तो सहीठू आंसर स्टार्ट हम. बट रिसेंटली द फॉरेस्ट रिपोर्ट सेज वी आर हैविंग ट्री ए कौन मिसिक फॉरेस्ट प्लस ट्री मिसिक हूँ 24%. दैट मीन्स आम फिर भी आमर बहुत ही कम अच्छी. तो जदि आम देखा तो ये तुमको यहीटा को टिके लिंक करिवो आपको हमें लिंक करवा डन आपको मध्य हम लिंक करि परिबा ना हो परिबो नेबे. तो फॉरेस्ट पॉलिसी को लिंक करो कि अकॉर्डिंग टू फॉरेस्ट पॉलिसी इंडिया मस्ट हैव 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया मस्ट बी अंडर द ट्री सो दैट टू हैव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. तेणु करके अच्छी ना बट द recent report says कि we are having 24% of the total area which is under the tree and forest cover of the country. So that is why we are having mission like the कौन ग्रीन इंडिया कथा नहीं बा नेशनल एक्शन प्लान. तो आमर कौन अच्छी नेशनल एक्शन प्लान. तो अंडर द नेशनल एक्शन प्लान रे आमर टोटल एरिया कवरेज को बढ़ा जो बोली टारगेट नहीं है नेशनल क्लाइमेट चेंज एक्शन प्लान. देन आसो आम रिजल्टांट को. तो ये भाया डेटा दरकार कहीं बिना डेटा रे पार मुझे से दिन भी जिते भी मेन्स रो क्वेश्चन लिखुच यू हैव टू सब्सटेंशिएट योर आंसर कि हाँ ठीक अच्छे. तो रिपोर्ट रे एटा देखा पड़ो फॉरेस्ट रो स्टेटस कौन अच्छी. अच्छा ये स्टेटस रे जदि तुम कह आउ कि लिखापी चाह स्टेटस पार्ट को खाली कहूँ तुम लिखिपर ये एरिया वाइज लेट्स से एमपी एपी छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ओडिशा टॉप 5 सेटा लिखिदे पार. ठीक अच्छे कि आम जो स्टेटस रे जदि आम देखा ये टॉप 5 इन टर्म्स ऑफ एरिया वो परसेंटेज वाइज कौन है. तो ये आसीज तुम टॉप 5 एमपी अरुणाचल प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ओडिशा टॉप 5. तो एम कथा लिखिद कि जब आम स्टेटस रे देखा ये टॉप 5 रही एरिया वाइज टोटल एरिया एति ओपन एरिया बढ़ी डेन्स फॉरेस्ट एरिया कमी. देन ये पार्ट तुम कहीं आमको तो बेसी लिखी हेनी. देन रिजल्टांट पार्ट को आस इम्पैक्ट पार्ट. अच्छा इम्पैक्ट कौन लिखो तो लिखो ओके. तो क्लाइमेट पार्ट हाँ इट्स रिजल्टेंट इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज तो लिखो तापरे अच्छा रिजल्टेंट इम्पैक्ट जब देखा तो पेरिस क्लाइमेट जो COP21 जब आम COP21 आम टार्गेट केते वी विल रेस्ट्रिक्ट द राइजिंग टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री. ताले COP21 अनुसार जब आम देखा कि वी हैव टू रेस्ट्रिक्ट द राइजिंग टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री ये आम टार्गेट थिला. बट जदि तुम देख कि फॉर रिजल्टेंट इम्पैक्ट कौन रही आम जदि देखा प्री हिस्ट्रिक के बिफोर जो आम एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आसला कि एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन पूर्वर 75% ऑफ द अर्थ वाज अंडर द फॉरेस्ट 75% ऑफ द अर्थ. तो ये फॉरेस्ट अंडर थिला जोटा कि बर्तमान बहुत कमी जाइए शायद नाउ ये 30 समथिंग अच्छी 31 कि केते थिबो. तो एतिक अच्छी भाव एते कमी टोटल फॉरेस्ट एरिया जदि आम अर्थ रो कहिबा तो एते कमी लगभग आम देखा केते परसेंट कमी तुम जान 40% ये कमी जदि आपको नहीं देखा. तो बर्तमान 30 समथिंग थी देखी दो होल अर्थ रो देखी दियो टी ना एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन बिफोर एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन अर्थात मतलब मु कहूँ लगभग केते 8,000 लगभग लेट्स से 6,000 8,000 इयर्स किंबा 3,000 5,000 नहीं एटलिस्ट आम कह 5,000 माने एग्रीकल्चर जब स्टार्ट है इंडिया रे भावनी इंडिया कथा मुझे कहनी फास्ट टाइम जो में एग्रीकल्चर डेभलप है लोक मैंने हंटिंग रू आसिक एग्रीकल्चर करवा स्टार्ट कले. तो सेते बेले देखा टोटल अर्थ रो 75% ऑफ अर्थ वाज अंडर द फॉरेस्ट किंतु बर्तमान
30 समथिंग थी तो ये फॉरेस्ट कमी और तार इम्पैक्ट आमको देखा पड़े टेम्परेचर बढ़ुଛି तो यहाँ कारण ये रखी क्या ए से इंडिया कथा अच्छा इंडिया भी मेंशन करी ना तो ठीक अच्छे जदि इंडिया मेंशन कर इंडिया को भी लिखिद तो बर्तमान अच्छे के 24% प्री इंडस्ट्रियल लेवल के और लेट्स से आम 1920 सेंचुरी में देखीद कि 20 सेंचुरी के पूर्व जदि किसी डेटा मन रखीच तुम ताकू आड कर इंडिया केस रे ना रिजल्टेंट इम्पैक्ट कौन रहिबो कि इम्पैक्ट जदि तुम देखिबो कि लेट्स से आम कहबा ड्रॉट बढ़ी जाउची ना क्लाइमेट को खाली हाँ खाली सेटा को कुआ हाँ तो ये क्लाइमेट रिजल्टेंट इम्पैक्ट कौन हम एक तो राइजिंग टेम्परेचर लेट्स से बर्तमान टेम्परेचर 1 डिग्री प्लस हो गलानी फास्ट इम्पैक्ट राइजिंग टेम्परेचर हीट वेव्स फ्लड है ना तो बेसिकली से कही क्लाइमेट चेंज उपर तो क्लाइमेट चेंज उपर कौन टेम्परेचर बढ़ी जाऊँगी ना कार्बन कथा नहीं CO2 तेल कार्बन स्टॉक चेंज हो कार्बन स्टॉक मीन्स व्हाट लेट्स से द नेचुरल प्लांट्स दे आर हैविंग द कार्बन से मैंने कार्बन रखी सो दैट कार्बन विल रिलीज टू एटमॉस्फेयर तो जो ग्रीन स्टॉक रही सेटा कौन हो चेंज हो सो CO2 रो जो स्टॉक रही चेंज हो कारण जिते तुम फॉरेस्ट डिग्रेड हम CO2 रो कॉन्सेंट्रेशन एटमॉस्फेयर से बढ़ कारण ये जो ग्रीन स्टॉक दैट वुड बी टर्न इनटू द एटमॉस्फेरिक स्टॉक ना बुझा पड़ो ना यहाँ बुझा पड़ो ना समस्त को क्या कार्बन स्टॉक जदि तुम देख 3 टाइप्स अच्छी गोटे रहा तार लेट से गोटे प्लांट रही गोटे गछटा तार ऊपर पार्ट बिलो पार्ट आ गोटे रहा तार कौन सॉइल तो 3टा पार्ट थाए दैट मीन्स कार्बन इन सॉइल कार्बन इन बिलो आम कह जमीक लेट से फॉर एग्जांपल रूट्स होगा एंड ब्रांचेस वगैरह ये तो सब गोटे कार्बन रखी से ताले एबव द ग्राउंड बिलो द ग्राउंड एंड सॉइल कार्बन स्टॉक जदि आम देखा सो कार्बन स्टॉक नेचुरल प्लांट रे एबव द ग्राउंड रहिबो बिलो द ग्राउंड रहिबो एंड सॉइल रहिला तो ये जो कार्बन स्टॉक अच्छी ये चेंज हो सो दैट इज बाय ओवरऑल कार्बन कंसंट्रेशन इन एटमॉस्फेयर विल इंक्रीज तो यहाँ को तुम लिखिपर कि हाँ टेम्परेचर बढ़ुची तो हीट वेव्स हो ये सब में केवल क्लाइमेट उपर लिख ठीक अच्छे सॉइल हाँ कह रिसोर्सेस फॉरेस्ट केते अच्छी तुमर है बर्तमान फॉरेस्ट केते अच्छी स्टेटस अर्थात कौन बर्तमान फॉरेस्ट हालत कौन बढ़ी ना कमी केते एरिया रे बढ़ी केते कमी कौ स्टेट नंबर 1 अच्छी किए नंबर कम अच्छी दिस इज द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट हाँ मैंग्रोव तो बढ़ुची मु कहली ना ओपन फॉरेस्ट बढ़ुची मैंग्रोव बढ़ुची बट डेंस फॉरेस्ट एरिया कमी कमी जाऊँगी एंड फॉरेस्ट एरिया इन साउथ इंडिया इज इंक्रीजिंग नॉर्थ ईस्ट इज डिक्रीजिंग जब तुम सिनारियो कथा देख साउथ इंडिया रे फॉरेस्ट कवरेज बढ़ी बढ़ी जाऊँगी नॉर्थ ईस्ट रे कमी कमी जाऊँगी जमती मणिपुर आसाम ये सब एरिया रे कमी कमी जाऊँगी फाइन तो ये रही ठीक अच्छे स्टेटस अर्थात बुझीपार तो ये आमको लिखा था ये पार्ट को आम कवर कले ना नेक्स्ट को जब आम नेक्स्ट क्वेश्चन आस सोलार एनर्जी से कह इंडिया हैज इमेंस पोटेंशियल ऑफ द सोलार एनर्जी थ्रू दो देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इट्स डेवलपमेंट एलाबरेट्स तो ये एनर्जी रो पार्ट तुमर देख ये भाया क्वेश्चन कौन कहल हाँ जो इंटरनेशनल सोलार अलायंस होता गुरुग्राम रे जार हेडक्वार्टर अच्छी से सोलार ना सोलार एथपाई भी पचारुची आउ ये आगू को आसो बिकज ऑफ योर दैट वी आर ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट जेहेतु आम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कथा कौचे ना एंड एनर्जी सेक्टर इज कंट्रीब्यूटिंग वन ऑफ द हाईएस्ट कार्बन टू द एटमॉस्फेयर और द ग्रीन हाउस गैसेज जहाँ को कहते हैं GHGs सो ग्रीन हाउस गैसेज इज बीइंग कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम द एनर्जी सेक्टर पर्टिकुलरली थर्मल एनर्जी जब आम कह तो ये वन ऑफ द हाईएस्ट करुच्ची सो दैट इज वी हैव टू फोकस ऑन
how to get the energy or produce the energy from the renewable sources. So this one is a renewable sources. तेणु करी इश्यू बेस्ड भाव मुझे कहली ना सब इश्यू बेस्ड क्वेश्चन आसो प्रिलिम्स रे जहाँ पढ़ो तार उल्टा ना इमेन्स पोटेंशियल दैट मीन्स से ऑलरेडी क्वेश्चन रे कही देछि कि इंडिया पाखरे पोटेंशियल अच्छी एटा प्रूफ देन से कुछ दो देयर आर व्हाट रीजनल वेरिएशन इन द डेवलपमेंट किंतु सोलार रे तुम देखियो रीजनल वेरिएशन देखा मिलूँ फॉर एग्जांपल ताले ए रीजनल वेरिएशन अर्थात कौन फॉर एग्जांपल लेट्स से राजस्थान कथा नहीं जा फॉर एग्जांपल एमपी कथा नहीं जा टीएन कथा नहीं जा सो दे आर व्हाट एमाने टॉप रे और लेट्स से हमें गुजरात कथा भी डिस्कस करिया जति हमें गुजरात कथा डिस्कस करिया एमाने टॉप रे रहउछंती किंतु सही समय रे जदि सेम टाइम साइमल्टेनियसली व्हेन वी गो टू द northern part or the northeastern part or eastern part like Odisha, Jharkhand, Chhattisgarh, these states are मतलब lacking behind or far away from these states in terms of Tamil Nadu, Madhya Pradesh, Rajasthan, Gujarat, they are pretty ahead from the so regional variation हमको देखने को मिलूँ there is what regional variation. Now why this regional variation? तो सही टाइम से कहूँ ना तो there are regional variation तो regional variation in terms of production and installation जहाँ को मैं कहबा इंस्टॉलमेंट तो इंस्टॉलमेंट ऑफ पावर प्लांट्स पोटेंशियल जोटा मैं कहबा तो पोटेंशियल को छाड़ दियो दी प्रकार हो गोटे हला पोटेंशियल गोटे हला प्रोडक्शन वर्तमान किए प्रोड्यूस करूची तो अच्छा ये आसिला कौन ताले इंटरनेशनल सोलार अलायंस को लिंक करके हमको लिखा पड़ो तो तुम जो क्वेश्चन लिखी था तो रिसेंटली इंडिया हाज किए मिसी करता इंडिया एंड फ्रांस इंटरनेशनल सोलार अलायंस किए करता इंडिया एंड फ्रांस दी जन मिसी करता तो सेटा तुम लिखी था कि इंटरनेशनल सोलार अलायंस हेडक्वार्टर विच इज सिचुएटेड इन गुरुग्राम इंडिया इट वाज द एफर्ट ऑफ इंडिया एंड फ्रांस टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल सोलार अलायंस वेयर द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड and basically those countries are lying in tropical region but tropical ru बर्तमान प्लस हो जाइए बर्तमान सेमती किसी ना ए जे चाहिए मेम्बर हो पार आगुरी कॉन्सेप्ट थिला when international solar alliance was established initially that time it was having idea only tropical nation will be the part of this organization but later on it was open to the rest of the members that they can be also the part of this organization so that means India and France इनिशियली करथिला तो इंटरनेशनल सोलार अलायंस बर्तमान तो होती कौन वन सन वन अर्थ वन ग्रिड यहाँ हो बर्तमान हाँ कि नहीं अर्थ तो ये आसी जाइए कॉन्सेप्ट आर दीटा फेजेस फेज 1 फेज 2 तो बर्तमान जदि आम देखा ये तो से नाला जो क्वेश्चन तुमको पचरा होता बट बर्तमान केस जी कह यार फेज दीटा अच्छी ठीक अच्छे इंडिया मिडिल रे मतलब होल अर्थ को आम गोटे सोलार ग्रिड रे कन्वर्ट करवा से वन सन वन अर्थ वन ग्रिड तो ये हूँ तार ठीक अच्छे अच्छा या छाड़ दे लेट्स से आसी नाला जब तुम आंसर लिखुच से टाइम आम कह इंटरनेशनल सोलार अलायंस कथा कहीपर देन आम कह तो पोटेंशियल तो बहुत अच्छी कौन पर इंडिया गोटे ट्रॉपिकल नेशन सो बीइंग ए ट्रॉपिकल नेशन जदि आम देखा बीइंग ए ट्रॉपिकल नेशन आम पाखे पोटेंशियल बहुत अच्छी वर्ष सारा आम पाखे हाई इन्सुलेशन तो पोटेंशियल जदि आम कह तो जियोग्राफिकल लोकेशन तुम देखीदेव से कहते पोटेंशियल अच्छी बिकज इंडिया रे वर्ष सारा हाई इन्सुलेशन तेणुक हाई पोटेंशियल इज देयर बट रीजनल वेरिएशन तो जो से रीजनली डेवलपमेंट कही ना so there are regional variation in development means solar energy production रे development अर्थात तमिलनाडु केते प्रोडक्शन करि पारुची ता पई से केते सोलार पावर प्लांट इंस्टॉलमेंट करिसंती मध्य प्रदेश कोठी करची फॉर एग्जांपल ता एठी हमें कोन लिखि परिबा लेट्स से शक्ति स्थल कोठी अछि रीवा प्रोजेक्ट शक्ति स्थल कोठी कर्नाटका रीवा एमपी भाडला राजस्थान तो ये सब जो अच्छी इंपोर्टेंट एरिया को रीवा मध्य प्रदेश मेगा सोलार पार्क सेमती आम कह शक्ति स्थल कर्नाटक ये से नंबर 1 थिला तापर आसला तुम कौन रीवा तापर भाडला तो ये सब
दे आर द ह्यूज सोलार पावर प्लांट इन इंडिया। तो रीजनल वेरिएशन देखा मिलूँ। दैट मीन्स इन रीजनल वेरिएशन आमको देखा मिलो कि सोलार प्रोडक्शन रे अर्थात सोलार एनर्जी प्रोडक्शन रे आम कहिबा वेस्टर्न एंड साउदर्न इंडिया दे आर प्रिटी अहेड। कर्नाटक कथा नहीं जो, तमिलनाडु कथा नहीं जो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात दे आर अहेड ऑफ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन फा नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये ना आर कजेस तो सी पचारनी खाली प्रोडक्शन आमको ये डेटा दबार था कि कौटी केते किए करिसंती। सेथिपई मु तुमको आर लास्ट टाइम भी कही कि मेन्स लेखिया पूर्व डेटा बैंक दरकार आमको प्रत्येक टॉपिक रो डेटा बैंक दरकार। सपोज एनर्जी रो गोटे डेटा कलेक्शन करके रखीदेव ताकि सेटा खाली ये आड कर बुझे ना। तो डेटा बैंक हमको बेसिकली आम देख वेस्टर्न इंडिया जदि तुम देख कि जो वेस्टर्न इंडिया ना दिस साउदर्न एंड वेस्टर्न इंडिया दे आर अहेड इन टर्म्स ऑफ सोलार एनर्जी प्रोडक्शन आज कंपेयर टू द रेस्ट पार्ट आम कह ईस्टर्न पार्ट, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्ट पार्ट एमने ना सहित कंपेरेटिवली जब देखा तो यहाँ को आमको लिखा था। से कही डेवलपमेंट अर्थात सोलार एनर्जी रे किए किए करू किसी जदि लेट्स से आम कह फॉर एग्जांपल जदि तुम गोटे किसी स्कीम मिलगला तुमको राजस्थान गुजरात रो कि से माने एमती किसी गोटे स्कीम करिसंती जमती ओडिशा गवर्नमेंट तार फ्लोटिंग सोलार करथला। हाँ आमर टिके सोलार रे एथिपे आम ध्यान दौनी क्या आम पाखे बहुत कोल अच्छी बुझे ना सहीटा नुह आम पाखे ओडिशा नॉर्थ ईस्ट रीजन देख फॉर एग्जांपल आम ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्दर्न पार्ट रो सोलार एति डेवलपमेंट ये होनी बिकज एमाने होचंती पोर स्टेट फास्ट कथा ना देख ये भाई रिन्यूएबल एनर्जी को किए जीव रिच स्टेट तो ये रिच आगे इन्वेस्टमेंट करने पैसा अधिक अच्छी ये इन्वेस्टमेंट ना हेनी। सो दैट इज वाई देख महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना एम पैसा बहुत महाराष्ट्र सो दे कैन अफोर्ड द सोलार एनर्जी थ्रू देयर मतलब आम कह हैवी इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई भी रीजन को अधिक आसूची एफडीआई so that they can afford and that is why regional that means of variation solar energy याकू ये डेटा को पुट करके तुम लिखि पार आंसर। किसी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देख क्वेश्चन पूरा सिंपल क्वेश्चन किसी भी डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं खाली हमको डेटा दरकार। नेक्स्ट फ्लड अच्छा ये से कौन कहे अकाउंट्स सो अकाउंट्स फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ऑफ मिलेनियम that is what cities in India including the smart one like Hyderabad, Pune. That means flooding in millennium cities. Simple ame कहबा flooding in millennium cities. So the million cities of India or I would say millennium cities including the smart cities जमती कि तमरो पुणे हैदराबाद रे फ्लड होची। तो अकाउंट अर्थात कौन से कुछ अकाउंट फॉर ए ह्यूज फ्लडिंग मिलियन सिटीज इन इंडिया इंक्लूडिंग स्मार्ट एंड सजेस्ट यार रिमेडीज कौन तुम कह सजेस्ट लास्टिंग रिमेडीज और मेजरमेंट। तो प्रथम कथा तुमको ये एग्जांपल दवा पड़ो लेट से हैदराबाद रे फ्लड होता पुणे रे होइछि बोली कहबो बुझिपारछ नहीं आ पूर्व आम बेंगलोर रे देखी बेंगलोर फ्लड देखी चेन्नई कथा नहीं जो चेन्नई रे भी फ्लड देखी तो ऑलमोस्ट आम कह दिल्ली रे भी जदि तुम देख फ्लड होइछि तो हैदराबाद, बेंगलोर, पुणे, बॉम्बे भी कथा नहीं जाओ बॉम्बे रे भी फ्लड होइछि। दीज आर व्हाट दीज आर द मिलियन सिटीज आम कहवा। तो ये माने जो बिग सिटीज सो दीज सिटीज पुणे को भी छाड़ दियो पुणे को जदि आम छाड़देवा सो लाइक सिटीज लाइक चेन्नई रु स्टार्ट है फ्लड स्टार्टेड फ्रॉम चेन्नई। सो चेन्नई वाज द फास्ट आम कह मिलेनियम सिटीज ऑफ इंडिया द फास्ट मतलब लास्ट सिटी ऑफ इंडिया विच एक्सपीरियंस द अर्बन फ्लड। तो ये फ्लड कथा कहे आम क्या फ्लड कथा कहे अर्बन फ्लड ऑलरेडी तुम मन को पढ़ाई दी तीन प्रकार सब प्रकार फ्लड पढ़ाई अर्बन फ्लड कौन फ्लैश फ्लड कौन रिवर रिलेटेड ये सब फ्लड पढ़ाई टाइप्स ऑफ फ्लड पढ़ाई थी और मन अच्छी। तो ये क्वेश्चन जब देख के इजी क्वेश्चन देख मेन्स इजी क्वेश्चन आसे क्वेश्चन डिफिकल्ट लगुन तो डन। खाली आमको दरकार कौन डेटा एंड फैक्ट्स आउ कि नहीं कॉन्सेप्ट होची कौनटा लिखो कॉन्सेप्ट हाँ कि नहीं। तो से कहे अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग तो ये फ्लड हो तो तुम लिखा बेले लिखी था कि चेन्नई वाज द फास्ट सिटी 2016 which experienced the fast urban flood
एंड चेन्नई फॉलोड बाय बॉम्बे कथा नहीं जो हैदराबाद पुणे बेंगलोर इवन तुम शुणी जो बेंगलोर फ्लड होता विप्रोर मालिक बाइजू कथा नहीं जो एम सब बोट रे उद्धार करागला बेंगलोर रे जो पर फ्लड होता हाँ कि नहीं बेंगलोर सहर में बोट चलना तो ये परिस्थिति आसाला सो दैट वाज आल्सो ए सर्कमस्टांसेस सो दैट मीन्स मु तुमको कही इश्यूज पचार से सब बेले तो तुम जहाँ पढ़ीच से फ्लड आम पढ़ी ना इश्यू कौन अर्बन फ्लड ये नुआ फ्लड है ना फ्लड हो डेवलपमेंट कौन तो फ्लड जो डेवलपमेंट ताकू ही से पचार तो ये आसीगला अच्छा आपको आम देखिले कौन रहिबो तो आम देखिले कि हाँ ये फ्लड होती ना देख से कही कजेस कही ना ध्यान से शुणव से कही अकाउंट कजेस कहनी अकाउंट अर्थात मतलब तुम गोटे खाली ब्रीफ आइडिया दियो को सहर रे अपार्ट फ्रॉम हैदराबाद आउ को सहर रे जो आम कह मिलियन सिटीज रे फ्लड होती तो सेटा आम देखिले बेंगलोर गोटे चेन्नई होगला ये सब एरिया रे तो आम गोटे अकाउंट देदेले अकाउंट देन से हूँ नेक्स्ट पार्ट रे स्मार्ट सिटी तो हैदराबाद ये गला देन आसब रिमेडियल पार्ट ये तो गला बाकी तुम्हें जब कजेस मेंशन करने चाहूच ताहले ताकू एक्सप्लेन बेसी करनी सिंपल लिखिदेव कि अर्बन फ्लड कौट कजेस कौन कजेस तो बहुत इजी अर्बन फ्लड सेटा मुझे डिस्कस करने चाहूनी समस्ते जानिछ हाँ कि नहीं ना कहीपर अर्बन फ्लड अर्बन फ्लड हबार रीजन है कौन फास्ट है तुम ड्रेनेज इश्यूज सेकेंड है जेते वेटलैंड गुड़ा को खत्म करदे आम कौन एनक्रोचमेंट ऑफ वेटलैंड वेटलैंड हूँ मेजर रीजन क्या वेटलैंड कौन करे वाटर को कैप्चर करके रखे तो वेटलैंड को जो खत्म कर दौचे जमती कि फॉर एग्जांपल तुम देख आमर यहाँ जो गंगुआ नाल भुवनेश्वर पॉल्यूटेड गंगुआ नाल है यहाँ गोटे नाल नुह एक्चुअली यहाँ गोटे गोटे डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ नाल नुह बर्तमान से नाल रे कन्वर्ट हो जाइए मतलब गोटे ड्रेन रे बट आलियर इट हैपेन टू बी ए स्ट्रीम ये गोटे स्ट्रीमटा थिला जोटा तुम पलाशुणी ब्रिज जो ना पलाशुणी ब्रिज सेटा आम गंगुआ नाल जो सेटा ता तल से ब्रिज कहीं से गोटे कौन गोटे एत चौड़ा थिला बोली बर्तमान से नाल हो जाइए केनाल मतलब हाँ हाँ कुआखाई पूर्वर तो सी कौन करूला से लिंक करे तो से क्या दया को लिंक करुच्ची तो तार से बर्तमान हालत या कि से गोटे केनाल रे मतलब गोटे ड्रेन रे कन्वर्ट हो जाइए एनक्रोचमेंट करी करी तो ता साइड रो जेते एरिया सब प्लॉटिंग हो गला एबे से वाटर आउ कैप्चर करि पारिबोनी दिने दिने फ्लड हबो से एरिया रे से साइड रे जो माने रहिबे तो केबे ना कभी तो फ्लड हबो ना आज न काली फ्लड हबो ही हबो इधर किसी डाउट नहीं जो सिटी आउरी बढ़िबो तो फ्लड हबो तो बेंगलोर हालत से ना बेंगलोर रे मोर देन 800 ना केते थिला गोटे सेंसस थिला बेंगलोर खाली गोटे सेंसस थिला जो थ्रू 60% वेटलैंड ऑलरेडी एनक्रोच्ड मतलब जत्ते की बेंगलोर रे वेटलैंड थिला 60% वेटलैंड्स दे हैव गॉन लेक्स इंक्लूडिंग लेक गुड़ा तो ए सपोज खरा अधिक होची सुखी गला तापर दिन से तो बिल्डर आसीबो बालीपति घर हो गला बस तो गला एबे एमती हो कौन रहा ग्राउंड वाटर रिचार्ज होनी कि फ्लड कंट्रोल हो पार सो ये रीजन को आम ऑलरेडी आम क्लासेस पढ़ीचे तो मुझे रीजन को जाऊनी तो रीजन जब तुम चाहिए खाली सर्ट रे मेंशन करो ताको एक्सप्लेन करिया दरकार नहीं अच्छा सजेशन पार्ट को आस सजेशन पार्ट रे कौन लिखा वेस्ट वाटर मैनेजमेंट कर परबा रेक्टिफिकेशन सर इलीगल बोरवेल जो करछन्ते सेटा पई करियो इते फ्लड को केमति कंट्रोल करियो बोरवेल रे देख जीएस रे कौन हुए मुझे दिन भी कही जीएस रे कंपैरेटिवली समस्त लगभग एवरेज पाइबो समस्ते एवरेज मार्क पाइबो जे भी लिखिबो यूपीएससी जीएस रे समस्त एवरेज मार्क पाइबो यूपीएससी रे डिफरेंस आसे ऑप्शनल एसे और इंटरव्यू एथरे बाकी समस्त लगभग कहीं ये क्वेश्चन जी प्रिलिम क्वालिफाई कर क्वेश्चन लिखिपारे से इजी क्वेश्चन लिखिपारे लिखो तो समस्त को लगभग समान मार्क मिल लगभग कौटी 0.5 एति छाड़
सेम क्वेश्चन जदि तुम लिखुच आउ किए लिखुची मु लिखुची लेट्स से एटा लिखुची 15 तो तुमको केते मिलिबो 7 काकू 7 हाफ ताठू अधिक तो मिलिबोनी वर्स्ट केस रे सबुठू बेस्ट मार्क जदि मिलिबो 8 मतलब अनएक्सपेक्टेड मार्क जाको जदि 15 रु जणे 8 पाउची ताले अनएक्सपेक्टेड बुझि परछन हाईएस्ट मार्क दैट टू बी द हाईएस्ट बुझि परछन तो ये सीबीएसई एग्जाम नुह के 99.9 बुझि परछन ये 100% भी मार्क रखी देउछि पिला बट एठी हाईएस्ट टॉपर मतलब भी 8 पाइबा बहुत मुश्किल 8 पाइबा ताहले लगभग समस्त समान मार्क पाइबे के 7 पाइबो के 7.5 के 8 एतिक ही रेंज रहइबो मार्क हाइतबे मु कहितली 0.5 मार्क हमको दरकार ताठो अधिक दरकार नहीं लेट से जणे पाउछि 7 तो मैक्सिमम पिला पाइबे 7 जे जणे पाइले 7.5 प्रत्येक क्वेश्चन रे 0.5 ऐड करो तो लास्ट तुमको कितने मिलिबो 10 मार्क डिफरेंस है ना 10 मार्क डिफरेंस है जो 20 क्वेश्चन इनटू 4 है ना इनटू केते 2 कहले चारटा जीएस दीटा ऑप्शनल तो ही गेला बे केते ये हला 40 गुणे 80 प्लस इंटरव्यू 100 मार्क्स डिफरेंस है जो खाली 0.5 मार्क रहिसा एला 0.5 रो कैलकुलेशन सेथिबे मु तुमको कहितला 0.5 मार्क तुमको दरकार अधिक ताठो अधिक आननी खाली 0.5 मार्क पर क्वेश्चन रे दरकार दैट आर द एंड ऑफ द डे से 100 मार्क को डिफरेंस क्रिएट करबो और 100 मार्क रे तो छाड़ जहाँ हम जानी पारथो टॉपर हो जने यूपीएससी 100 मार्क डिफरेंस मतलब टॉपर लास्ट कट ऑफ ठू जदि ऊपर देखिबो 100 मार्क तो डिफरेंस न थिबो केते थिबो हार्डली 40-50 एतिकी थिबो कि 60 डिफरेंस तो बस हमको ताठू बेसी किछि करियर नहीं तो एथरे बस तुमको सजेशन रे मार्क देख ए क्वेश्चन कजेस समस्त लिखिबे जे कजेस लिखिला मार्क कटि जिवो काना कजेस कथा से पचारि नहीं फास्ट हमको अकाउंट देबो देन सजेशन बा रिमेडीज सो दिस वुड बी द पार्ट एई पार्ट रे मैक्सिमम लोको वे फॉरवर्ड लिखिया पड़े तो एथरे कोन लिखबो फॉर एग्जांपल हमें लिखिबा कि ग्रीन सिटी हमें कोन कहबा ग्रीन सिटी आनिबा है ना स्मार्ट सिटी रे तो ऑलरेडी फ्लड लिखि देछि से बुझि परछन एठी तो ऑलरेडी लिखाई छी ना स्मार्ट सिटी ऑलरेडी फ्लडेड तो कौन स्मार्ट सिटी तुम वे फॉरवर्ड लिखिबो तो आमे लिखिबा चाइना रा कांसेप्ट लिखिबा स्पून सिटी कौन लिखिबा स्पून सिटी आपको लिखि दियो ठीक अछि तो ग्रीन सिटी कांसेप्ट लिखिबा तो स्पॉन सिटी कथा लिखिबो चाइना रो बट ये भी केतले काम दउनी बट जहाँ भी हो एटलिस्ट तुम लिखि पारिबो देन तुम कहबो बिल्डिंग कोड कौन कहबा हमें बिल्डिंग कोड अप्लाई करा जो स्ट्रिक्टली फॉलो करा जो बिल्डिंग कोड को कहीं घर जिते होची बिल्डिंग कोड को फॉलो करिया दरकार वाटर हार्वेस्टमेंट बा ग्रीन बिल्डिंग जहाँ को हम कहे ग्रीन सिटी एंड ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट लिखिबो ग्रीन बिल्डिंग ग्रीन सिटी बिल्डिंग कोड स्पॉन सिटी सो दीज आर द किछि सजेशन तुम लिखि पारिबो अकाउंट अर्थात कौन जानिच आ उपरे लेख कजेस अर्थात फ्लड हबार कज से तो कही ना कि डिस्कस द कजेस ऑफ अर्बन फ्लड से कही अकाउंट फॉर द ह्यूज फ्लडिंग ओके तो ये जहाँ है लिटिल बिट तुम लिख इंक्लूडिंग द स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट सिटी तुम लिखिदेल देन आम किसी वे फॉरवर्ड रे जेथे तुम सॉल्यूशन लिखुच आपको देख प्लस वेटलैंड जेते अच्छी ताकू रिवाइव करा जो जेते वेटलैंड अच्छी ताकू रिवाइव करा जो वेटलैंड मानक तो सेटा तुम लिखिदेव कि लेट से आम बेंगलोर कथा कौचे वेटलैंड गुड़ा खत्म हो जाए फ्लड होगा तो वेटलैंड को बंचा जाओ ठीक अच्छे ड्रेनेज सिस्टम को इम्प्रूव कर देन आईएमडी कथा नहीं जाओ आउ सिटीटा प्लांट सिटी हवा दरकार फॉर एग्जांपल तुम ये लिख कि ये सब सिटी ना जो लेट से फॉर एग्जांपल मु कहूँ भुवनेश्वर फॉर एग्जांपल मु कहबी कौन नहीं आमर यहाँ चंडीगढ़ ये तो फ्लड होनी ये तो फ्लड होनी दैट मीन्स दे आर द प्लांट सिटी तो सही भाया प्लान सिटी बसा जाओ
तो आम सजेसन रे भुवनेश्वर कथा लिखो एंड चंडीगढ़ कथा लिखो कि हाँ एम तो प्लान सिटी दे आर ऑल्सो स्मार्ट सिटी एम भी स्मार्ट सिटी जदिव स्मार्ट सिटी लाइक हैदराबाद पुणे रे फ्लड होउछि किंतु भुवनेश्वर किंबा आम देखा ए रीजन रे फ्लड आसुनी तो कोठी ना कोठी ए मॉडल को फॉलो करियर अछि ठीक अच्छे एंड सिटी प्लानिंग बेटर हवा दरकार ना बुझीपार तो सेटा को तुम वे फॉर्ड लिखि दे पारिबो बिल्डिंग कोड रो मीनिंग हैला कि सपोज जनकर प्लॉट अच्छी ये हैला गोटे प्लॉट हैला आमे जेतले घर करूचंती भुवनेश्वर देखिबो पूरा कांथ एठू उठिबो एठू कांथ उठिबो तो एथिरे छोट छोट जहाँ रूम बाहरला किंतु सेमती नहीं बिल्डिंग कोड अनुसार एटलिस्ट तमे मतलब 1/4 एरिया खाली रखिबो जगह मत बुझीपार ना तो ये चारिपटे खाली रहिबो जगह जोटा कंक्रीट हबो नाही तम प्लॉट रो हैला पूराटा तमे कंक्रीट करि परिबो नाही दैट इज इलीगल तो सेटा इलीगल किंतु अब एठी कहीं पुलिस एनफोर्समेंट होउनी तो सेथि पई तो पूराटा कंक्रीट कर दउछि ना पूरा जदि रोड जाइथो ए जे आउरी कंक्रीट कर देबे तो ता दर कोन हैला ता दर कोन हैला वाटर एब्जॉर्ब करि परिबोनी सो बिल्डिंग कोड अनुसार तो एतिकी आमको स्पेस रखिया पड़ो ताकि ग्राउंड वाटर तो रिचार्ज हम तो सब एरिया एमती छोट छोट रहिले केते बेनिफिट रहबो नेचर को अदरवाइज ये तो रहिबनी आ खत्म सो दैट इज बिल्डिंग कोड्स देन बिल्डिंग कोड आउ कौन कहे कि जमती ग्रीन बिल्डिंग रो कांसेप्ट कौन जेत कहे ग्रीन बिल्डिंग है जमती विंडो ग्रीन बिल्डिंग रो सिंपल कांसेप्ट है दिन बेले जमती बॉल जालेबो नहीं तो ये बिल्डिंगटा डिजाइन होइथबो ना कि दिन बेला लाइट जलिया को पड़ो ना मतलब इट मस्ट हाव लार्ज विंडोज तो डिजाइनटा से होइथबो सो दैट ताकू तो लाइट कंजर्वेशन जाको हम कह कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाटर हार्वेस्ट हो पारुथबो ठीक अच्छे देन तुम मैनेज सीओएस मैनेजमेंट पई थिबो तो ये सब तो ये सब को आम कहे ग्रीन बिल्डिंग तो ये सब जदि हो तो सिटीटा सस्टेनेबल हो ताको आम वे फॉरवर्ड लिखिपर डन देख ये सब बहुत एते डिफिकल्ट क्वेश्चन पचारूँ कि पचारूँ प्रिलिम रे डिफिकल्ट पचारूँ मेन्स रे डिफिकल्ट ना तो ये क्वेश्चन नंबर 15 देन क्वेश्चन नंबर 14 को आस ये भी से न्यूज था आम सॉल्व करुचे कौ ईयर 2019 यूपीएससी 2019 रो क्वेश्चन को आम सॉल्व करुचे मेन्स ज्योग्राफी हाँ ना এটা 2020 रो এটা 20 रो ठीक अच्छे हाँ ताले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन थिला इंटरलिंकिंग रिवर केते नंबर क्वेश्चन को 14 तो अच्छा 14 देखो क्वेश्चन कौन इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड वायबल सॉल्यूशन फॉर द मल्टी डायमेंशनल इंटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट फ्लड एंड इंटरप्ट navigation critically examine and interrupted navigation ताल से कही देख आगे क्वेश्चन को दी थर पढ़ो थरे पढ़ो ना सब से कही इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कैन प्रोवाइड कैन पॉसिबिलिटीज तो सब मतलब यूपीएससी जो सेंटेंस बनाए कि भाभी चिंतिकी बनाए तेणु तुम जो लिख नॉट जनरल कैंडिडेट भाई भावनी तो तुम से कैन को सर्कल कले तो से कहले कौन interlinking of river can provide a viable solution for the multi-dimensional interrelated problem like drought, flood, interrupted navigation. हला तो आपको तुम्हें आंसर लिखो 250 वर्ड्स टाइम केते मिलिबो 6 to 7 मिनट हागे नहीं हार्डली ये क्वेश्चन लिखिया पे प्रत्येक क्वेश्चन पे 6 to 7 मिनट मिलिबो तो ताठू अधिक नहीं समस्त पे समान अच्छा प्रथम कथा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इंडिया स्टार्ट हो जाइए से ये क्वेश्चन आसी इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर कॉन्सेप्ट के आसला 16 to 2016 रु सो दैट वाज कंटिन्यूअसली इन न्यूज रे थिला प्लस अच्छा ये क्वेश्चन मु तुमको क्लास रे भी पढ़ाई ना पढ़ाई क्लास रे पढ़ाई ना
हाँ ना हाँ कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई देख जहाँ तुमको इंडियन जोग्राफी पढ़ाई ए पर्यंत गोटे भी क्वेश्चन ता बाहर नहीं जी आम डिस्कस कले गोटे क्वेश्चन बाहर नहीं ठीक अच्छे ये क्वेश्चन भी पढ़ाई। अच्छा ये क्वेश्चन जो आम देखा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर ये तुमको कही फास्ट इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर किए केन एंड बेटुआ केन बेटुआ तो से इधर तुम ताकू लिख के 40,000 करोड़ दि जा 40,000 करोड़ टोटालटा आम देखा 22 फास्ट फेज 20,000 करोड़ दिखाई देन जहाँ भी हो मनी मैटर करे नहीं ताले तुम देख इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर आसला ना फास्ट तुम लिखार अच्छी कि जो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर देन आर सॉल्यूशन ये रहा सॉल्यूशन ठीक अच्छे आगु ताले कौन लिख कह तो ये लिखार अच्छी कि इंडिया तो ये आमको लिखार अच्छी कौन कि एक्चुअली से लिखिदे से तो लिखिदे तो तुमको आंसर लिखे इजी आंसर लिखे तुमको ऑलरेडी से मेंशन कर देछि तो केमिति लिखिए शुण सपोज एटा होची 2020 रो क्वेश्चन जदि 2019 रे केबे गोटे फ्लड हेइथिबो नाही नथो कि 2019 2018 रे हेइथिबो तो सेटा को हम एठी नै देबा ड्रॉट जदि हेइतो सेठी नै जिबा तो बस तो लेट्स से तुम लिखुच 2020 रे जने ए क्वेश्चन टे लिखुतला तो से लिखिबो इन द ईयर 2016 और 2017 इंडिया एक्सपीरियंस सीवियर फ्लड लाइक इन पंजाब हरियाणा और ओडिशा जहाँ भी हो गोटे आम लिखिदेव जो जहाँ डेटा आमको मिलला से आम लिखिदे और नेक्स्ट ईयर के गोटे ड्रॉट हो तो लिखिदियो क्वेश्चन रो स्टार्टिंग रू ठीक अच्छे ना या तुम लिखिकी आंसर को आम आसीजा एक कथा अदरवाइज कन्वेंशनल आंसर जदि तुम लिख कि इंडिया तो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज ए वट आम कह मेगा प्रोजेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कनेक्ट द हिमालयन रिवर विथ द पेनिनसुलर रिवर्स अच्छी कौन पे ना बिकॉज ऑफ द आम कह क्लाइमेट चेंज एंड दैट इज वट चेंजिंग ऑफ आम कह मेट्रोलॉजिकल फेनोमेनस से आड कर लिखिपर से लिखिपर डन तो आम बेसिकली एथि से कहते ना कि ये तीन टाई से कहते से आपको लिखिकी आंसर स्टार्ट करियो बेटर नहले इधर तो मु भी कहि पारथांती कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर मीनिंग टू लिंक द हिमालयन रिवर विथ द पेनिनसुलर रिवर is a mega project that India is going to connect the water of Ganga will be moved to the Kaveri. So that is the dream of interlinking of river. But एमती लिखी किसी लाभ नहीं क्या आम पाखे टाइम ही नहीं 6 मिनट तुम कौन लिख गप लिखापी टाइम नहीं है बेटर डायरेक्ट पिक कर लेट्स से 2020 लिखुच तब लिख कि 2019 से इंडिया एक्सपीरियंस ए सीवियर फ्लड इन ओडिशा कि कौटी गोटे होता यहाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन कुड बी देयर फॉर द फ्लड एंड ड्रॉट सो इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इज ए वायबल सॉल्यूशन फॉर दैट एंड दैट इज वाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट्स दे हैव what devised a system that to linking the rivers and to find a solution of this then तापरे आसीबो तो फास्ट लिंकिंग रिवर प्रोजेक्ट जोटा केन बेटुआ करा जाइछि आ बाकी महानदी वाटर को जमती आम क्या सहित कनेक्ट करवा गोदावरी सहित गोदावरी को कृष्णा कृष्णा को कावेरी तो जो महानदी रे फ्लड आसीबो गोदावरी को आम वाटर शिफ्ट करदेवा गोदावरी रु कृष्णा तो तादर कौन हम फ्लडटा मैनेज हो ना ड्रॉट भी मैनेज हो कारण जो इरिगेशन से वाटरटा लेट से आंध्र प्रदेश रे रेनफॉल कम है ओडिशा रे फ्लड हो तो से वाटरटा सेपटू शिफ्ट कर दो तो तांकर ड्रॉटटा मैनेज हो आमर ये फ्लड भी मैनेज हो गला ठीक अच्छे द सेम टाइम्स रे एंड इंटरप्ट नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामिड किंतु से कही एंड इंटरप्टेड नेविगेशन तो ये नेविगेशन अर्थात तुम भावनी यहाँ रिवर कथा से कौच बुझीपार ये रिवर कथा अच्छा आउ प्रॉब्लम्स कौन ना रिवर रे जो पानी रोनी एबे वाटर रहा स्टार्ट हो एबे तुम वाटर कौन नेविगेशन भी हम ना ये नेविगेशन भी हम कारण लेट्स से महानदी गोटे रही बिग रिवर ये गोटे डैम कराला बिना डैम रे था वाटर रहा तो नेविगेशन हो पार एंड हियर इज अनदर रिवर एठी भी डैम रहिबो ना गोटे बड़ केनाल दी जन को कनेक्ट कला तो ये केनाल रे भी नेविगेशन हो पार तो नेविगेशन हो पार एबे कौन हो आउ इंटरप्ट तुमको देखा जबनी इंटरप्ट नेविगेशन क्रिटिकली बट ये हो पारे न हो पारे से क्रिटिकल लिखी किंतु नेविगेशन हो पार हाँ बहुत लिखा पड़ो तो ये आमको कौन क्या वाटर रहिबो बड़ बड़ डैम हवा द्वारा वाटर रहिबो तो नेविगेशनटा भी इजी हो तो ये पार्ट को आम एमती लिखिपर बट आपाई केवल से ईयर जी लिखि तापाई इजी हो कारण करेन्ट अफेयर पार्ट को लिंक करके लिखो
सब वर्ष करेन्ट अफेयर अलग अलग पार्ट थाए तो ताको आम लिखिपर तो ये आम ड्रॉट सॉल्यूशन हो फ्लड सॉल्यूशन हो नेविगेशन भी हो अर्बन फ्लड रे जीवनी कहीं रिवर साइड रे फ्लड जदि आम देखा सिटीज कथा नहीं जाओ कि बहुत कम सिटीज अच्छी आउ लेट से डेली कथा तुम जदि कह सेटा जदि तुम कहीपर कि सहीटा को डेली कथा जदि नहीं फिर सेमती गोटे मेंशन भी करि तो फ्लड कंट्रोल भी हम जमती कि महानदी में जिते आम हीराकुद रे तो फ्लड हो ना तो से वाटरटा को बेकार जीव वेस्ट जीव लेट से हीराकुद दे विल ओपन 15 अदर 20 गेट लो लाइन एरिया विल बी फ्लडेड तो लो एरियाटा फ्लडेड हो कि से वाटरटा ट्रांसफर करते सेपटे गोटे ड्रट कौटी थी एग्रिकल्चर आसीज तो यहाँ कौन बेनिफिट हो तो आम फ्लड भी मैनेज कले ड्रट भी मैनेज होगा आट ए टाइम दुईटा कम होगा हाई लिंकिंग ऑफ रिवर करूचे बास ये तुम कौन कर फ्लड रे एग्जांपल दब ड्रट रे एग्जांपल दब ड्रट रे कौन कर लेट से आम रेनफेड एग्रिकल्चर कथा लिखि दियो डेटा तो आमर के 60% हाँ कि नहीं मानसून डिपेंडेंट तो सहीटा को सॉल्यूशन मिल जो आमर कहुच्छे ना इंडियन एग्रिकल्चर को कौन गैम्बल प्लस आमर ड्राई फार्मिंग भी अच्छी तो जो यहाँ कौन रेनफेड फार्मिंग यहाँ कौन रहा तुम रेनफेड यहाँ रेनफेड फार्मिंग आमर 60% ड्राई फार्मिंग भी अच्छी आ कौन ड्राई फार्मिंग ये भी तो अच्छी 40% 50% तो ड्राई फार्मिंग रोचे तो ये एरिया को कौन हो सॉल्यूशन मिल जाव फ्लड को सॉल्यूशन आसीज से एग्जांपल देदेव जमती मुझे कहली महानदी को केमती कनेक्ट कराब केन बेटुआ जो कनेक्ट होती हाँ यहाँ टी कौन कि कॉस्टली अफेयर तो तापाई टी टाइम दरकार बाकी आम खाली ज्योग्राफी पार्ट को जाऊे कौन कहल नेगेटिव जदि लिख देख लेट से एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस देखा जाई पारे केतळे हाँ सेटा हो इनवाजिव स्पीसीज हो पारे कि आम कहवा इकोलोजी चेंज हो रिवर सिल्टेशन हम डिस्प्यूट भी हो पारे किए राजी हेनी वाटर दवापाई एवं तुम राजी करदेल काली सकाल पॉलिटिकल टेंशन हो पुणी राजी हेनी तो सेटा भी टेंशन देखा ना फ्रिक्वेंटली एबे भाव नाउ डेज लेट से ओडिशा इज हैविंग मतलब गुड रेनफॉल से ओडिशा 50 वर्ष पर ओडिशा रे रेनफॉल हेनी तापर ये कह मुझे केनाल बंद कर दिया वाटर छाड़े डन देन नेक्स्ट क्वेश्चन आस क्वेश्चन नंबर 5 6 7 क्वेश्चन तीन टा क्वेश्चन देख ये कौन हो तो डेजर्टिफिकेशन देन से लिखी प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज जस्टिफाई विथ एग्जांपल तो ये से कही डेजर्टिफिकेशन रो किसी क्लाइमेटिक बाउंड्रीज नहीं डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज अर्थात कौन तार क्लाइमेटिक नहीं तार मीनिंग किसी बुझीपार ना ये क्वेश्चन रो मीनिंग कौन मत आगे कुआर मीनिंग कौन कहूँ से कहे कौन चाहूँगी एनीवन जो मैंने ऑनलाइन अच्छो कह ये चाहूँगी कौन कहे क्वेश्चन कौन है कह तुम मैंने कह जो मैंने ऑनलाइन अच्छो It is not specific to a particular climate. It can happen where moisture loss is there and vegetation is absent. Okay. So that means से कहूँ देख आगे क्वेश्चन टा बुझ से कहूँ द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेट बाउंड्री अर्थात नहीं कि ये खाली ट्रॉपिकल क्लाइमेट रे देखा जाव ये खाली टेम्परेट रे देखा जाव ये खाली एमती तो सेमती किसी क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं तार ये कौन सी क्लाइमेट रे देखा जापे बुझीपार नहीं तार किसी क्लाइमेटिक बाउंड्री नहीं कि ये केवल टेम्परेट देखा केवल ट्रॉपिकल देखा सेमती किसी नहीं तो ये कौटी भी डेजर्टिफिकेशन कैन हैपेन्स एनी क्लाइमेटिक रीजन बस ये कहवा कथा कि प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन डज नॉट हैव क्लाइमेटिक बाउंड्रीज अर्थात एनी क्लाइमेटिक कंडीशन रे पारे फॉर एग्जांपल मु कहूँ ओडिशा इंडिया कथा नि ना पंजाब कथा नहीं जो लेट से पंजाब हरियाणा ये तो लगभग टेम्परेट एरिया रे आसूची लद्दाख कथा नहीं जो टेम्परेट एरिया तो सेठी भी डेजर्ट अच्छी एठी भी डेजर्ट अच्छी राजस्थान भी अच्छी
गुजरात रे अछि तेलंगाना रे भी देखा जिवो आंध्र प्रदेश रे भी देखा जिवो रायलसीमा रीजन डेजर्टिफिकेशन तो चारिआडे अछि दैट मीन्स क्लाइमेटिक बाउंड्री नाही तार ना तार लैटिट्यूड सहित अच्छी ना लंगिट्यूड ना क्लाइमेट तो से कौटी भी हो पारे ना बुझे डन सो दैट इज द से कहवाई कहूँ ना एबे ताकू तुम जस्टिफाई कर जमती मुझे कहली एरिया तो ये सब एरिया जस्टिफाई कली कि दीज आर द एरिया वे इट्स ए प्रोसेस ना डेजर्टिफिकेशन ये तो गोटे दिन में हेनी इट टेक्स टाइम्स लेट्स से हंड्रेड्स ऑफ इयर्स मिलियंस ऑफ इयर्स ये टाइम लगे बट प्रोसेस स्टार्ट हो ना जमती मुझे कहली विदर्भा रीजन रायलसीमा रीजन देन लाथुर रीजन कर्नाटका ये सब तो ऑलरेडी पढ़ाई क्लास रे हाँ कि नहीं ना कहे नहीं सो दीज आर द रीजन वे द डेजर्टिफिकेशन ऑलरेडी स्टार्टेड हो जाए पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी ये तो मतलब डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन ना ये तो गोटे क्लाइमेटिक जोन रे आसुनी जदि एम को आम क्लाइमेटिक जोन रे पुट करवा फॉर एग्जांपल चाहे से कोपेन क्लाइमेटिक जोन रे पुट करो कि तुम जो थे पुट कर पुट कर कि ग्लोबल क्लाइमेटिक अनुसार ये तो इंडिया किसी कहनी इंडिया कथा तो ये कहनी से आम इंडिया कहीं लिखा खाली तो ये तो वर्ल्ड कनसेप्ट कही ना ये इंडिया कथा मेंशन करनी कहीं यहाँ वर्ल्ड जियोग्राफी पार्ट दैट मीन्स तुम आम जदि इंडिया भाई देश इंडिया को एग्जांपल नहीं पार ऑस्ट्रेलिया भी हो आफ्रिकार भी होची आम नॉर्थ अमेरिका भी देखा साउथ अमेरिका भी देखा आरब नेशन रे देखा इंडिया रे भी देखा चारिआडे रोचे तो ऑलमोस्ट सबुआडे तुमको देखा तो जस्टिफाई अर्थात कौन तुमको देखा पड़ो लेट्स से इंडिया रे होची देख आरब रीजन रे होची आरब रे तो ऑलरेडी अच्छी किंतु आखपाख रीजन रे आखपाख रीजन कथा नहीं जो नथिले हेठी होची अच्छा साहेल बेल्ट कथा लिख साहेल बेल्ट ये जाऊँगी ना बुझी पार साहेल बेल्ट आफ्रिका ये जो गला अच्छा सेमती आम ब्राजिल कथा नहीं जाओ ब्राजिल भी चलती डेजर्टिफिकेशन इंडिया कथा लिख इंडिया को भी लिखो कहीं इंडिया तो ग्लोब भितर आसुचे ना इंडिया को भी लिख से कौन अच्छी ऑस्ट्रेलिया कथा लिख सो दीज आर द एरिया तो ये ताले तुम कह सर जब सबू क्लाइमेट रोचे सब रीजन देखा डेजर्टिफिकेशन रीजन कौन तार रीजन भी ताले सामान नुह जदि सेम टाइप ऑफ रीजन होता सब जगह हो न सो दैट मीन्स डेजर्टिफिकेशन इज हैविंग और इन्वॉल्व्स दिस प्रोसेस इन्वॉल्व नंबर ऑफ कजेस होची बोली से सब एरिया को अफेक्ट कर पारुछि गोटे टाइप रहिले सब एरिया को अफेक्ट कर पार न सो दैट इज वाई ना कौटी रेनफॉल कमीगले होची कौटी आम कह सॉइल मॉइस्चर कमीगले होची फॉर एग्जांपल हाँ कौटी कोल्ड करेंट हेले हम कौटी क्लाइमेटिक लेट्स से लद्दाख कथा कौटी अल्टीट्यूड अधिक हेले हम कौटी लैटिट्यूडनल डिफरेंस कौटी अल्टीट्यूडनल डिफरेंस कौटी लीवार्ड साइड देखा कौटी सॉइल आम कह एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बैड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस लाइक इंडिया हाँ कि नहीं तो आर रीजन बहुत अच्छी सो दैट इज वाई ये आमको कह डाइवर्सिटी रही ना यहाँ हो पारनि इंडिया कथा भी लिख तो तुम लिख कि लेट्स से यूपी पंजाब हरियाणा ये सॉइल मॉइस्चर कमुची दैट इज वाई डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस हाज बिगन द स्टार्टेड दैट इज द रीजन ये आम लिखले सेमती तेलंगाना रीजन दीज आर द लीवार्ड साइड बा ये गोटे रीजन होगा साहेल बेल्ट रेनफॉल होनी से गोटे रीजन आउ गोटे कथा कहूँ इथियोपिया सोमालिया ये डेजर्टिफिकेशन चलती ये तो भाव पूरा इक्वेटर पाखरे ये तो हवा कथा नुह आंकर देख सो वाई ये तुम कौन लालीना जो लालीना हम तो लालीना टाइम रे रेनफॉल हेनी कहार इथियोपिया एंड सोमालिया इंडिया जो लालीना टाइम रे हेनी तो ये मतलब ताली डेजर्टिफिकेशन चली चारिआडे सो आपको एमती लिखार अच्छे ठीक अच्छे अच्छा आउ गोटे रीजन मुझे कहि डेजर्टिफिकेशन किर्गिस्तान इंडिया ऊपर अच्छी ताजिकिस्तान किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान ये रीजन रे चलती कहीं एठी जे रिवर थिला के आमुदरा सिरदरा ये रिवर गन मतलब ऑलमोस्ट गन रिवर जो वाटर ऑलमोस्ट ड्राई हो गलानी रिवर तो से भी डेजर्टिफिकेशन से भी गोटे एरिया ठीक अच्छे तो एमती तो ये सारा तुमको खाली आपको ये भाया क्वेश्चन तुमको आम जाना केमी लेट्स से मु तुमको कनेक्ट करी तुमको मु जानी केमी एत सारा पॉइंट ताप करेंट अफेयर पढ़ा पड़ो सर हाँ कोस्टल सैलिनिटी भी गोटे फैक्टर हो फैक्टर्स देखो तो कहवाई तो बहुत अच्छी बट एनफ जी आम डिस्कस कले एनफ
कोस्टल सालिनिटी केमती हम कह मत जदि कहल तुम सालिनिटी केमती हम कह कोस्टल सालिनिटी Normal agricultural practice or produce is decreasing. सालिनिटी बढ़िले हाँ जी से सॉइल एसिडिटी सॉइलटा एसिडिक हो एग्रीकल्चर कमी ड्रट तो आम कहबानी बस है ना। अच्छा नेक्स्ट आस ये 5 नंबर गला 6 नंबर क्वेश्चन ये देखुचे यूपीएससी 2020 रो क्वेश्चन तो सबुठ बेस्ट है से पीवाई क्यूज कर ये देख बहुत इजी क्वेश्चन ये भी पढ़ाई तुमको क्लास रे ये जो एबे इंडियन ज्योग्राफी सारी ये भी पढ़ाई ना पढ़ाई देख जहाँ ये तो मु क्वेश्चन आगुरी मुझे देखी नी टू बी ऑनेस्ट मु जस्ट आसिया पूर्व 2 मिनिट्स बिफोर ये आसिक डाउनलोड कर बसिकी एबे जस्ट डाउनलोड करके तौक आसिली बुझीपार मुझे क्वेश्चन देखी नी कौन क्वेश्चन आसी जस्ट एबे आसिक ऊपर बस डाउनलोड करके तौक आसिली क्लास नापी तो ये क्वेश्चन सबू जाक तुम देख जहाँ पढ़ाई तो बेसिकली मु कही इश्यू रिलेटेड क्वेश्चन आसो डेजर्टिफिकेशन गोटे इश्यू तो आगे स्मार्ट स्टडीज एटा है स्मार्ट स्टडी पता चला तुम सब ही पढ़ुच से आसबनी क्वेश्चन जहाँ सपोज आम सॉइल पढ़ीचे मेन्स एग्जाम पूर्व जड़े तार ब्लैक सॉइल पढ़ुची रेड सॉइल पढ़ुची जिते प्रकार सॉइल पढ़ुचे से क्वेश्चन आसबनी है प्रिलिम्स रे क्वेश्चन कौन आसो सॉइल चैलेंजेस कौन सॉइल डिग्रेडेशन गोटे क्वेश्चन हो पार गोटे क्वेश्चन अम्ब्रेला क्वेश्चन पढ़ा पड़ो हमको अम्ब्रेला क्वेश्चन द क्वेश्चन लेट्स से आई एम गोइंग थ्रू वन क्वेश्चन दैट विल कवर नंबर ऑफ डायमेंशन से ही भाया क्वेश्चन को पढ़ो खाली ब्लैक सॉइल पढ़ल कौन हम से कौन ब्लैक सॉइल पचार ना कौन इश्यू कौन लेट्स से सॉइल डेजर्टिफिकेशन इज ए इश्यू सो इफ दैट इज एन इश्यू देन गो थ्रू दैट वन बा आम कह सॉइल सालिनिटी बढ़ुची सेटा गोटे इश्यू ताको पढ़ जदि न्यूज इश्यू अर्थात न्यूज रहिबो तो ताको देखी दियो देन गो थ्रू दैट वन सेटा ही क्वेश्चन आसो तो सबू सॉइल पढ़ी गले क्वेश्चन आसो ही नहीं ये जमीती ये डेजर्टिफिकेशन गोटे इश्यू ये चली वर्ल्ड सारा हियर एंड देयर समवेयर इज गोइंग ऑन दिस वन इज डेजर्टिफिकेशन पे कॉप 14 दिल्ली रे जोटा होता कॉप 14 हाँ डी डेजर्टिफिकेशन अच्छा यहीटा लिख ये इश्यू अच्छा आपको आम कौन पढ़ते फ्लैश फ्लड जहाँ कौन ग्लेशियल ब्रस्ट ग्लेशियल ब्रस्ट हो जोटा ग्लेशियल लेग ब्रस्ट जहाँ आम कहे तो ये क्वेश्चन ये तो बहुत थोड़े पचारा ये 2013 रे होता इश्यू सेवेठू चली इवन 2023 रे भी फ्लड होती सिक्किम रे हैला अच्छा हिमाचल प्रदेश रे भी होती देख पूरा मनाली धोई देइथिला हाँ कि नहीं 2023 रे तो फ्लड तो इश्यू एबे देख तुमको दीटा क्वेश्चन लगभग वाटर रिलेटेड क्वेश्चन केते चाहे से ग्लेशियल हो किंबा डेजर्ट हो किंबा फ्लड खाली वाटर रिलेटेड क्वेश्चन चली कोठी ना कोठी लिंकिंग है कि से कहूँ हाउ विल द मेल्टिंग ग्लेशियर्स हैव फार रीचिंग इम्पैक्ट ठीक अच्छे ताले के कह आंसर कौन हम कह एनीवन आंसर कौन हम कह ट्राई करो ना So multiple reasons be there. हाँ कह From drinking water issue to industrial supply to political tensions. Most importantly, enmity between our neighbor countries may increase. ड्रिंकिंग वाटर इरिगेशन ओके और Industrial supply. तापरे तो से लिखी देछि तो से मेंशन करछि वाटर रिसोर्स तो जीव कुआड़े तुम तुम ताको बाहर को जीवार नहीं जहाँ कही से रही से कही मेल्टिंग ग्लेशियर वाटर इश्यू आ बाहर को जीवार नहीं तुम से इकोनॉमिक वगैरह जीवार नहीं से तो वाटर कही वाटर रिलेटेड अर्थात ताले तुम फास्ट लिखब ये ना
तो ये लिखला बेले क्वेश्चन आंसर कौन कर कि अकॉर्डिंग टू द सर्वे किसी जदि सर्वे अच्छी तो जदि किसी डेटा अच्छे अकॉर्डिंग टू द सर्वे बा नासार कौन सर्वे बा इसरो किसी देसी डेटा के इन द लास्ट डेकेड्स द हिमालय हैज लॉस्ट दिस मच ऑफ ग्लेशियर तो आम से स्टार्ट कर देखो ये ग्लेशियर खत्म होती एंड आमर नॉर्दर्न इंडिया रो जेतिकी रिवर ये सब डिपेंड करुच्ची कौन दे आर द डिपेंडिंग ऑन द हिमालय एम फ्लो क्या डिपेंड करुच्ची गंगा कथा नहीं जा ब्रह्मपुत्र नहीं जा गंगा सिस्टम मु कहूँ गंगा सिस्टम मु गंगा गोटे रिवर कथा कहूनी तार सिस्टम कहूँ पूरा इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र 3 लार्ज रिवर ऑफ इंडिया एंड देयर लंजिविटी देयर फ्लो डिपेंड्स ऑन हिमालयन ग्लेशियर अच्छा ये जो ग्लेशियर खत्म हो सी भी ड्राई हो ताहले ये तीनटा जदि खत्म हो ताले तुम वाटर रिसोर्स भी खत्म हो वाटर रिसोर्स भी रही बिकॉज आवर वाटर रिसोर्स बेसिकली तो जदि तुम ये लिखुच ना आंसर इधर तुम आंसर लिखिपर द वाटर फॉर द इंडिया लाइक इंडिया इज ए व्हाट वाटर स्कार्स नेशन इंडिया इज ए व्हाट वाटर स्कार्स नेशन वेयर 90% ऑफ वाटर इज बीइंग यूज्ड इन एग्रीकल्चर बुझे नहीं एंड वाटर स्कार्स नेशन पर कैपिटल वाटर तो जानी आमर केते अच्छी बर्तमान 11 अच्छी बोधे क्यूबिक मीटर 1100 क्यूबिक मीटर एति थी बट इंडिपेंडेंस बेले इट वाज लाइक 3000 शायद थिला पर मतलब पर कैपिटल पर हेड जो हम डिस्कस करवा तो ये बहुत फास्ट डिक्रीज करुच्ची 3000 थिला इंडिपेंडेंस टाइम रे शायद ना बर्तमान 1100 आसी पहुँची आहरी कम कमी जाऊँगी तो वाटर स्ट्रेस्ड नेशन होल तुम जदि कह खाली जदि यूपी बिहार बेंगल ठू ये केते मिलियन हम केते क्रोर्स हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ताले भाव ऑलमोस्ट 50 crores टू 60 crore पॉपुलेशन डिपेंड करुच्ची वाटर ये पूरा तो ये डेटा को भी ऐड करहब एठी एग्रीकल्चर ग्रेनरी हाउस को हाउची हम गंगा प्लेन को कौन ग्रेनरी हाउस कहे तो वाटर रिसोर्स रही एग्रीकल्चर रही खत्म एमती तो पॉवर्टी अच्छी तो ये तुम देख कि मेल्टिंग ग्लेशियर तो आगे तुम लिखिद कि जो गोटे डेटा किसी जदि अच्छी तुम पाखे तो डेटाटा लिखिदियो कि अकॉर्डिंग टू कौन से गोटे जब कौन से सैटेलाइट रो देची रिसोर्स किसी गोटे सैटेलाइट आसी जाइए सैटेलाइट इमेज रू तुमको जना पड़ी कि हाँ ठीक अच्छे ये ग्लेशियर थिला ये कमी एरिया कमी कमी जाऊँगी which pose a severe threat to the water resource of India. And India's water resource basically तुम कहो कि गंगा ब्रह्मपुत्र and Indus. So for their water resource we depend on the Himalaya. The Himalayas melting glacier that means will have the far-reaching consequences on the water resource to the whole Gangetic northeast region and the northwestern part of India. So that will indirectly impact कोई ना far-reaching impact. Impact would be agriculture. इम्पैक्ट वुड बी ड्रिंकिंग वाटर इम्पैक्ट खाली प्लेन रही आगे हम कौटी कहल माउंटेन रे ध्यान से मन रख आगे माउंटेन रे प्रॉब्लम हम देहरादून हिमाचल मनाली ये मैंने आगे पानी पाइबे जब ग्लेशियर मेल्ट हम आगे हिल स्टेशन लोक सफर हम दैन द प्लेन क्या प्लेन बोरिंग करके वाटर आनीपर हिल स्टेशन कौटी बोरिंग कर बुझीपार असुविधा कौन सो दोज हु आर लिविंग इन हिल स्टेशन लेट्स से सिक्किम बुझीपार अरुणाचल प्रदेश एमाने बेसी सफर हेबे सेठी पानी मिलबनी सेठी तो प्लेन नहीं ना कोठी बोरिंग करके वाटर उठेबो एठी कोन प्लेन अछि प्लेन एरिया बोरिंग करके वाटर आनी परिबो पर सेठी रहबनी सो दे विल आल्सो सफर द प्रॉब्लम से माने प्रॉब्लम फेस करबे एग्रीकल्चर जीवो इंडस्ट्री जीवो ये सब खत्म हो जीवो पोवर्टी बढ़िबो माल न्यूट्रिशन माइग्रेशन अब स्टार्ट हो जीवो कॉन्फ्लिक्ट हबो ये सब तो हबो ता लिखिबो किछि डेटा ऐड कर देबो खाली नेक्स्ट स्टील इंडस्ट्री से अकाउंट अगेन से कही अकाउंट एबे अकाउंट मीनिंग तो बुझी पार्थो मतलब कौटी कौन अच्छी टिके देखाओ अकाउंट अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन स्टील अर्थात मतलब सिनारियो सिंपल से कहूँ सिनारियो कह अकाउंट अर्थात सिनारियो दैट इज वाई अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री अवे फ्रॉम सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल बाय गिविंग एग्जांपल वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये क्वेश्चन भी आम पढ़ीचे ये क्वेश्चन पढ़ाई डायरेक्ट क्लास रे हाँ कि नहीं चल से कही अकाउंट फॉर द प्रेजेंट लोकेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री ये 2 थर प्रिलिम रे 3 थर पचार तो एक्सेप्शनल मु आर कही टेक्निक कौन एक्सेप्शनल जोटा से पचार वाइजैक स्टील प्लांट ताले एठी एग्जांपल कौन आसो
वाइजाग स्टील प्लांट यहाँ है आंसर हाँ कि नहीं ये आंसर हो ना से कहे ना अवे अवे फ्रॉम सोर्सेस कारण साधारणतः आयरन स्टील इंडस्ट्री कौन आपको कौन कह जाए वेट लूज ना गेन केमती कर वेट लूज ना सेटा फुट लूज कहबन एटा बुझिपार एटा वेट लूज इंडस्ट्री तो एमाने सब साइड पाखे रहा कथा डन किंतु किसी एक्सेप्शन देखाई तो एक्सेप्शन कौन ना एथि कही ना जोटा कि अवे फ्रॉम साइट वाइजाग स्टील प्लांट ये कहा पर डिपेंड करूँ स्लरी हाँ कि नहीं कौटू आसूँ स्लरी कौट बायलाडेला माइन रु आसूँ छत्तीसगढ़ रु 270 किलोमीटर ना केते किलोमीटर गोटे देखी मन पड़ूनी मोर लगभग 300 समथिंग थिला कि 270 हम तो साथी ये जो स्लरी करके आनी तो सहीटा तुमको लिखार थिला बट आंसर लिखला बेले तुम लिख के प्रेजेंट स्टील तुम लिख कि इंडिया इज वन ऑफ द टॉप 5 प्रोड्यूसर ऑफ द आयरन स्टील इन द वर्ल्ड majority of the steel plants they are situated into close to the site but there is also some exception to that like some steel plants they are also away from the sources of raw material like the Vizag steel plant which is situated on the shoreline of Andhra Pradesh Vizag port pakhare and it's a exceptional one तापरे ता लिखिबो कोन पई केते किलोमीटर थिला 270 ना अच्छा यहाँ हो ना जो मैंने ऑनलाइन अच्छे हो तो ये तुमको एक्सेप्शनल देखो किसी भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन एमती ना कि सपोज तुमको गोटे भी क्वेश्चन लगुच कि ना हाँ ये आउट ऑफ बॉक्स वाला क्वेश्चन ही नहीं सेवा जापान हाँ अच्छा एथरे से कही अच्छा जदि तुम बाकी कंट्रीज रो भी एग्जांपल दबो साउथ कोरिया कथा नहीं जाओ जापान कथा नहीं जाओ अच्छा एटा तुम इंडिया केस रे देइतले तुम जापान कथा नहीं जाओ जापान करि पारुछि साउथ कोरिया करि पारुछि तो एमाने मध्ये करूछन्ते तो एटा को मध्ये हमें देई परिबा कि हाँ रॉ मटेरियल सब बेले जो रॉ मटेरियल पाखरे हो सेमती किसी माने नहीं सेटा डिपेंड करे टेक्नोलोजी उपरे कारण ये जो कॉन्सेप्ट ना ये कॉन्सेप्ट देख फॉर एग्जांपल कि एमाने को कौन कह वेट लूज इंडस्ट्री तो बेसिकली वेट लूज इंडस्ट्री दे वुड बी क्लोज टू द साइट से पाखरे ही हम कारण ये लेट से आयरन ओर आम कौन कौन आयरन ओर ना लेट से जड़े 100 kg ऑफ आयरन ओर आनला बाहर केते लेट से 40 kg ऑफ आयरन ताले तुम 60 kg टा कौन हो इम्प्योरिटीज बाहर जीवो ताले जदि भाव माइनिंग होची लेट से आम कहबा कोठी बायलाडेला फॉर एग्जांपल बायलाडेला और लेट से तुम कहबा हमर मयूरभंज जमती हमर बादाम पहाड़ कथा नहीं जाओ मयूरभंज बादाम पहाड़ फेमस अच्छा सेठी जदि तुम 100 kg आणुच लेट से आम पारादीप रे बनइबा 40 kg तो 60 kg रो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फालतू जीवो ना तो जदि आम एठी ही करदेबा यही जगह ही मतलब फैक्ट्रीटा करदेबा सो दैट वी विल सेव दिस कॉस्ट ना बुझा पड़ोनी से कॉस्ट को आम सेव करदेबा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट विल बी सेव ये 60 kg को बोही कि नवा पड़ोनी तो आम 40 kg की एबे कैरी करवा ना बुझा पड़लानी एटा डन ओके फाइन तो ये 2020 रे हम देखले ज्योग्राफी क्वेश्चन केते थिला 7टा ना 6टा 7 ना तो ये थिला हमरो 2020 रे ना 20 आउ देखिबा कोन अछि ये भी 2020 रो क्वेश्चन नंबर अच्छा पेपर 3 को आसवा कहीं यहाँ पेपर 1 आम देखिले बेसिकली ज्योग्राफी तुमको दीटा जगार से पचार पेपर 1 एंड पेपर 3 ठीक अच्छे दीटा जगह आसो पेपर 1 एंड पेपर 3
देखुची जदि अच्छी अच्छे ना पलि जा आगू जा ये देखो ज्योग्राफी क्वेश्चन ट्रांसपोर्ट से दिन आम पढ़ते ट्रांसपोर्ट तो ये तो आसो तुम दैट मीन्स ज्योग्राफी तुमको पेपर 1 और पेपर 3 रे आसो हाँ कि नहीं तो यहाँ तो बेनिफिट ना तुमको बोथ पेपर आसो पेपर 1 रे भी आसो पेपर 3 रे भी आसो ज्योग्राफी ताले खाली ज्योग्राफी रिलेटेड केते मार्क्स रो पचारुची से देखो अच्छा ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री कहीदेला डन ना दीटा क्वेश्चन देखला आउ कौन अच्छी देखी दो तापर एक कथरे में देखा ये जो है ना ये भी से बॉर्डर मैनेजमेंट क्वेश्चन एटा फूड रिलेटेड एग्रीकल्चर पार्टा ये भी सही देखो इरिगेशन ए भी सही पार्ट कहे इकोनॉमिक ज्योग्राफी एमान को कहा जाए इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो पार्ट ये भी एनर्जी इकोनॉमिक ज्योग्राफी एठी जहाँ आसो तुम इकोनॉमिक ज्योग्राफी आसो डिजास्टर मैनेजमेंट सिक्योरिटी ये तो छाड़ इंटरनल सिक्योरिटी आसीजो ये करेंट अफेयर तुम एनवायरमेंट नहीं पार आपको नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अच्छा 16 नंबर क्वेश्चन को देख ये तो एनवायरमेंट तुम 16 नंबर क्वेश्चन को देख डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ ड्राइविंग इलेक्ट्रिक डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट सेम सोलार को जहाँ पढ़ते आउटे पूर्व इन कंट्रास्ट द कन्वेंशनल एनर्जी व्हाट आर द इनिशिएटिव्स ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस पर्पस तो एला तुम इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो पार्ट तो इकोनॉमिक ज्योग्राफी है जमते कि ट्रांसपोर्टेशन एनर्जी फूड एग्रीकल्चर ये सब इकोनॉमिक ज्योग्राफी रो पार्ट तो ये से कही इनिशिएटिव्स लिख लिखिपर कौन इनिशिएटिव को हाँ अच्छा आप इनिशिएटिव कह कौन है गला अच्छा मेन से लिखबन बोधे हैं इनिशिएटिव कौन है गवर्नमेंट तारीफ भी लगुच अच्छा एवं तुम देखी दियो प्रथम तो पीएम कुसुम एग्रीकल्चर इरिगेशन आम एनर्जी कही ना से जो सोलार रिलेटेड जो पीएम कुसुम रे कौन करा सोलार इरिगेशन पीएम कुसुमटा कौन सोलार इरिगेशन तो से तो आमको कही एनर्जी तो आमको सोलार इरिगेशन मिलगला अच्छा से कही देख डेस्क्राइब द बेनिफिट्स ना आगे तुम एथरे किसी आगे इनिशिएटिव्स जानिगले बेनिफिट्स तो समस्ते जानिच अच्छा से कही बेनिफिट्स कौन तुम एनवायरमेंटल एल से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्शन कमी जीएजी प्रोडक्शन कमी हाँ कि नहीं सस्टेनेबल एनवायरमेंट हो डेजर्टिफिकेशन को आम कंट्रोल करिपरिबा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस करिपरिबा ये सब बेनिफिट्स सोलार एनर्जी कौन तुम थरे गोटे घरे सोलार पैनल लगेदेल बारंबार तुमको दवा पड़ो ना गोटे वन टाइम इन्वेस्टमेंट
तो ओवर द ईयर कॉस्ट ऑफ एनर्जी विल रिड्यूस, हाँ कि नहीं? तो ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ दैट मीन्स इकोनॉमिक फ्रीडम्स तुमको मिल। अच्छा ये तो पार्ट समस्त लिखिदे पार बेनिफिट्स पार्ट, ठीक अच्छे। देन एथरे तुमको सोलार दैट मीन्स अदरवाइज वी वुड हैव गॉन फॉर थर्मल एनर्जी एंड से सल्फर कथा नहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड कथा नहीं जो ये सब तो प्रोडक्शन ही था, सल्फर डाइऑक्साइड कथा नहीं जो तो ये सब प्रोडक्शन होता से आम बंचीगले। अच्छा एथरे कौन कौन होती जमी मुझे पीएम कुसुम कथा नहीं जो रूफ टॉप सोलार कथा, इंटरनेशनल सोलार अलायंस कथा नहीं, पीएलआई स्कीम कथा नहीं, जो तारीफ इम्पोज कर दिया होची। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स। बर्तमान आसी जाइए कौन हार प्रधानमंत्री सोलार स्कीम आसी जाइए, पीएम सूर्य कौन सूर्य घर योजना एटा आसी ताकू से ऐड कर दियो, ताकू भी ऐड कर दियो। देन एथरे एफडीआई भी ऐड करो, सोलार सेक्टर एफडीआई एथरे एफडीआई भी आसुची। हाँ एटा पर इंसेंटिव पर एठी कर दिल प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स। तो दीज आर द स्कीम्स बाय इनिशिएटिव्स जोटा गवर्नमेंट नहीं छंती। अपार्ट फ्रॉम दैट हम कहबा फ्लोटिंग प्राइवेट प्लेयर को एनकरेज करा जाउची, से माने इन्वेस्ट करंतु प्राइवेट जेमती कि अदानी कथा नहीं जो, अंबानी कथा नहीं जो, ये तो बड़ बड़ सोलार पावर प्रोजेक्ट करछन्ते ना माने। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स। आउ किछि अछि जदि कह जोटा तुम माने जानिछु। तारीफ एथिबे लगा होची सो दैट कोन हजबो हमरो डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रमोट करिया पे। अदरवाइज चाइना तो सब हमको बिकिबो ना, बिकी देबनी कि तो आम इंडस्ट्री ग्रो करबनी ना, तो लाभ कौन? तो पीएलआई स्कीम द्वारा प्रोडक्शन को बढ़ाइबा, इंटरनेशनल सोलार अलायंस अच्छी एथरे हमको इन्वेस्टमेंट मिल जिवो, रूफटॉप कथा नहीं जो सब बिल्डिंग गवर्नमेंट बिल्डिंग सब कंपलसरी जानछ ना जान, सब गवर्नमेंट बिल्डिंग कंपलसरी सोलार पैनल लागिवो रूफटॉप कंपलसरी। तो ये भले हमें हाँ अच्छा स्ट्रीट कथा नहीं जो सोलार जिते लाइटिंग करा होची स्ट्रीट मानकरे सोलार रिलेटेड इरिगेशन। सो दीज आर द इनिशिएटिव्स एठी लिखि देबा हमें गवर्नमेंट अफोर्ड फॉर दिस पर्पस। एठी जदि किछि स्टेट गवर्नमेंट रो लिखि परिबो तमे लिखि देबो, लेट्स से ओडिशा गवर्नमेंट की कौन से अदर गवर्नमेंट तो सेठी तमे लिखि परिबो, किछि असुविधा नहीं। नाउ कोन अछि एथरे एनीवन आउ किछि ऐड करिवो कि? बेनिफिट्स तो लिखि परिबो समस्त ना लिखि परिबोनी ना सेटा इलेक्ट्रिक से कहिছে ना बेनिफिट्स फ्रॉम डिराइविंग इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम सनलाइट कहिছে ना, तो आम इवी लिखि परिबनी। इवी से मु इवी को लिखुनी बुझी पारछ ना, अदरवाइज तो मु इवी कहि थांती किंतु सेबा मेंशन कर देछि फ्रॉम सनलाइट, तो आम इवी को केमति जिबा क्वेश्चन बुझी पारछ ना। तो इवी को तुम जाई परिबनी जेतु खाली सनलाइट से कहिछि, तो सनलाइट रे ही रहे पड़ो, इवी को आम जाई परिबनी। डन ठीक अछि। तो एई भलिया अच्छा जदि एबे तमे कहबो कि ये तो पार्ट आम लिखि दे पारिबा, तो जते बळे प्योर आंसर ये तो आम देखुचे कोन पॉइंट्स कोन हो पारिबा आंसर भितर तमे पीवाई क्विज रे देखले हां दीज आर द पॉइंट्स जने लिखि पारिबो। बट जते बळे तमे आंसर लिखुछ जेमति से कहचे डिस्क्राइब द बेनिफिट्स ऑफ डिराइविंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट, तमे आंसर लिखला बेले कोन लिखिबो कि इंडिया इज ए मेंबर टू द पार्टी ऑफ कॉप 21। ताले कॉप जो 21 हेतला इंडिया इज मेंबर एंड इंडिया इज कमिटेड टू कॉप 21 एग्रीमेंट। सही आंसर लिखा स्टार्ट कर क्या ये जो बेनिफिट्स टा ना वी विल स्टार्ट आंसर फ्रॉम देयर क्लाइमेट चेंज सस्टेनेबल गोल और अदरवाइज तुम लिख कौन SDG 2030 रु स्टार्ट करो आंसर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ताकू अचीव करार अच्छी सो दैट आमको एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म करा पड़ो। तो सहीठू ना स्टार्ट कर, तो तुम आंसर रे SDG रिफ्लेक्ट हम, कॉप 21 रिफ्लेक्ट हम, आउ कौन रिफ्लेक्ट हम NDC, आउ कौन रहिबो NDC मध्य रिफ्लेक्ट हम, हाँ कि नहीं। प्लस इंडियार निजर क्लाइमेट पाई अच्छी कौन क्लाइमेट एक्शन प्लान जहाँ कह जाए नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान के आसला 2008 नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान 2008। तो ये सब वार्ड तुम रहा दरकार किंबा क्लाइमेट जस्टिस एबे सपोज ये क्वेश्चन टा एबे लिखिबे, ये क्वेश्चन के 2020 रो यूपीएससी तुम जदि एबे आंसर लिखुछ तुम लिखिबा रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देइथिले क्लाइमेट जस्टिस
से भाई की वर्ड को ऐड करो आंसर रे ना बुझा पड़ोनी नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एनडीसी तो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन अर्थात कौन मतलब दिस ईयर लेट्स से फॉर द ईयर 2024 2025 इंडिया विल रिड्यूस दिस मच ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिस मच ऑफ अदर गैसेस सो से आम लिखुचे नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इंडिया ता तरफ कौन कर सेटा को कौ गैस को केते आमे कमेबा दैट इज द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन नेशन विल डिटरमाइन फॉर एग्जांपल एनडीसी रे आमे कहूचे कि बाय 2070 इंडिया वुड बी ना बुझा पड़बनी कार्बन न्यूट्रल हो बाय 2030 कौन लेट से 50% ऑफ द एनर्जी विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस आसो 50% आम कह कार्बन इंटेंसिटी कम दियो 500 मेगावाट आम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस कर दियो तो ये सब टार्गेट नहीं कि रखीचे तो से गुड़ा सब एनडीसी अंडर आसला तो ताकू जब तुम लिंक करके लिख तो खत्म हो बस खाली ज्योग्राफी को सॉल्व करूची मु बाकी पार्ट को जाऊनी अच्छा एटा तो एनवायरनमेंट पार्ट कही व्हाट आर द की फीचर ऑफ द क्लीन एयर प्रोग्राम एनवायरनमेंट पार्ट से इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ क्लीन एयर प्रोग्राम रे कौन कौन इनिशिएटिव नहीं एनवायरनमेंट पूरा प्योर एनवायरनमेंट पार्ट तो से थ्रू आसी डिजास्टर एठी कने ए पेपर 3 रे तो सब जानछ मिसिक रहइबो ना सिलेबस मने नहीं मने अछि तो पेपर 3 रे कौन कौन आसीबो साइंस टेक इंटरनल सिक्योरिटी सब आसीबो ना क्वेश्चन नंबर 14 को देखो 13 को देखो ज्योग्राफी रिलेटेड तो एथरे से कहूँ सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव द वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनारियो वाटर देखुच तो बारंबार वाटर क्वेश्चन आसूची लास्ट ईयर भी क्वेश्चन देखो वाटर कारण वाटर स्कार्सिटी चली एयर पोल्यूशन चली क्लाइमेट चेंज चली दैट इज वाई दिस क्वेश्चंस आर बाउंड टू हैपन इश्यूज बा ये तो चली चालू थी तेणुक ये एरिया क्वेश्चन आसो एरिया पढ़ी जा पड़ो बुझीपार फॉरेस्ट ये एरिया ताले से कहूँ एवं आम आउ टे पूर्व कौन देखुले इंटरलिंकिंग कथा देखी केतेटा क्वेश्चन देखले वाटर रिलेटेड आज ऑफ नाउ देखो गोटे देखले इंटरलिंकिंग रिवर गोटे देखले ग्लेशियर हाँ कि नहीं गोटे देखी एवं आम आसला तो खाली वाटर रिलेटेड लगभग 4टा क्वेश्चन सरीगला खाली वाटर फ्लड थिला खाली वाटर क्वेश्चन देखो केते तो से मु वाटर को बहुत डिफरेंट एंगल रे आम पढ़ी तो अच्छा एठी से कही मेजर नाउ सजेस्ट द मेजर्स ताल से कही सजेस्ट द मेजर्स टू इम्प्रूव द वाटर स्टोरेज एंड इरिगेशन सिस्टम मेक इट जुडिशियस यूज अंडर द डिप्लीटिंग सिनारियो अर्थात डिप्लीट होची मेजर्स कौन कह अच्छा डिप्लीट होची बोली केमती जानलो मु तुमको कहली पर कैपिटल हेड मतलब पर कैपिटल वाटर जो बर्तमान 11 केते अच्छी 1120 कि 1130 थी है ठीक अच्छे एतिक अच्छी मु कही ना इट वाज अराउंड 3000 क्यूबिक मीटर पर हेड थिला वेल वी गॉट इंडिपेंडेंस 1947 रे देखिबो तो ये कमी कमी 1100 आसी पहुँचलानी तो पर कैपिटल वाटर आम कह बहुत फास्ट डिप्लीट होची एंड इंडिया हूँ गोटे वाटर स्ट्रेस्ड नेशन केते एबे अछि 11 1367 एतिकी हाँ क्यूबिक मीटर एबे एबे तो एते अछि हाँ हे कमी कमी के से हाँ हाँ तो से तो कहूँ मु तो लेट्स से बर्तमान आसिक भाव लगभग 1200 पाखापाखि ताल थी 11-1200 क्या ये तो एवरेज कौटी 1000 भी थी एटा तो आम एवरेज देखिले ना ऑल इंडिया कौटी 1000 भी थी पारे 800 भी थी पारे तो ये सिचुएशन भी तो अच्छी ना ठीक अच्छे ताले एठू आम कहबा डिप्लीटिंग सिनारियो कारण ये जो डिप्लीटिंग सिनारियो को नॉलेज सब्सटेंशिएट करी होबनी आंसर रे ना बुझिबन मो
आम जिते तुम खाली कह वाटर कमुची कहीं डेटा कहीं तो जदि ये डेटा को लगुच कि पर कैपिटल वाटर जदि आम कहवा कि बर्तमान अच्छे लेट से 1367 क्यूबिक मीटर तो यहाँ था 2021 थिला केते 1700 ना 16 ना 15 एटा 2021 रो आ पूर्वर 2000 अच्छा 18 एतिक थिला 2000 रे हो लगभग भाव लगभग 2000 क्यूबिक मीटर थिला किंतु 20 भाव 20 वर्ष भितर आसिक कोठी पहुँचल 1300 बहुत फास्ट डिप्लीटिंग होची वाटर तो ये आम देखा किसी डेटा एमती देखी तुम स्टार्ट आंसर कर तो आप कौन कर वाटर सेंसस पढ़ा पड़ो तुमको आप कौन कर सेंसस ऑफ वाटर तो वाटर सेंसस पड़ो ना वाटर सेंसस रिपोर्ट ऑलरेडी आसी जाइए देखीदेव आपको पढ़े जापर तो मेजर्स कौन अच्छा मत आगे मेजर्स कह ताले ये तो आम जान कि हाँ वाटर कमी कमी जाऊँगी ड्रॉट एरिया बढ़ुची मेजर्स कौन को सजेस्ट मेजर्स टू इम्प्रूव वाटर स्टोरेज से कही देख वाटर स्टोरेज को बढ़ाओ इरिगेशन को जुडिशियस कर तो स्टोरेज को बढ़ाई हेल्ले कौन करा पड़ो हार्वेस्ट कर अच्छा हाँ रेन वाटर हार्वेस्ट है अच्छा आप आम कौन करवा वाटर सेड करवा कौन करवा वाटर सेड करवा हाँ कि नहीं आप बैरेजेस करा जो तो वाटर सेट थ्रू द तुम चेक डैम द्वारा कर चेक डैम्स ओडिशा जमती मोर देन के 15,000 लगभग के 15,000 चेक डैम्स अच्छी ओडिशा रे चेक डैम्स तो से चेक डैम्स कथा लिखिपर वाटर सेट कथा लिख तो कंजर्वेशन अच्छा एथिरे तुम जदि वर्तमान आंसर लिख जमती कि कौन लगे अमृत धरोहर एंड सरोवर दीटा से दीटा को तुम लिखिदेव तो गवर्नमेंट रो जो टार्गेट कंजर्वेशन एफर्ट गोटे अच्छे सरोवर गोटे है धरोहर ना यहाँ बुझा पड़ोनी गोटे है वेटलैंड गोटे है पॉन्ट आपको कंजर्व करने आसूँ इंटरलिंकिंग कथा भी लिखिदेव इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर को भी ऐड कर दियो देन अच्छा वाटर सेंसस करा जाइए जोटा वाटर सेट करदेव चेक डैम्स करदेव बैरेजेस हो गला ये सब आम कर अच्छा ये तो आम कहले कौन मेजर्स कौन तापर इरिगेशन एंड इरिगेशन मेक्स इट्स जुडिशियस हाँ अच्छा हाँ बहुत बढ़िया हाँ को अच्छा ये से कही देख जुडिशियस यूज इरिगेशन अर्थात स्मार्ट इरिगेशन सिंपल आम कहवा स्मार्ट इरिगेशन हाँ स्मार्ट इरिगेशन मीन्स कौन ड्रिफ्ट इरिगेशन फॉर एग्जांपल आम कहवा ड्रिफ्ट इरिगेशन स्प्रिंकल इरिगेशन हाँ कि नहीं ये आसब फ्लड इरिगेशन करवानी क्या फ्लड इरिगेशन कले जुडिशियस हेनी अधिक वाटर पड़े तो आम कौन करवा ड्रिफ्ट इरिगेशन करवा स्प्रिंकल इरिगेशन करवा अदरवाइज आ गोटे अच्छी तुम कौन कहल ना आ गोटे अच्छी अंडर सॉइल इरिगेशन तार एक्चुअली एटा मन पड़ोनी गोटे पाइप रे मुझे ना यहाँ बुझ हाँ सेटा गोटे रही पार तो दिज आर द जुडिशियस इरिगेशन सिस्टम यहाँ को लिख से ध्यान से लिख ना भूल हो जड़े क्वेश्चन को बारंबार पढ़ो जो पर्यंत न बुझा पड़ी आंसर लिखबनी लिखिदे तापर बुझा पड़ो अरे यहाँ हवा था तो बेकार हो भाव ये जी तुम लिखिदे था आउ गोटे कौन ड्रिफ्ट न लिखी स्प्रिंकल न लिखी ये सब न लिखी तो बेकार होता ना आंसर गोटे पार्ट खाली मार्क पाई था गोटे गोटे पार्क मार्क के पाइब 2.5 एति मार्क पाइब केते पाइब तुमको लगी था भल मार्क पाइबी मु बट आउट ऑफ 15 केते दब तुमको जने 2.5 दब एति मार्क पाइब अंडर सॉइल इरिगेशन हाँ सेटा तुम कहीपर कौन कौन कही टेंसाइल मीटर को यूज कर सॉइल हेल्थ कार्ड
को छाड़ दिया टेंसाइल मीटर बेस्ट टेंसाइल मीटर एथरे कौन करिवो टेंसाइल मीटर को यूज करिवो मॉइस्चर को मेजर करिया पे टेंसाइल मीटर अछि तो ताकू यूज करि परिबो जुडिशियस यूज हे जिवो बस हे गेला आंसर एतिक तो दरकार ना कौन लिखिबो नेक्स्ट हिजो ना तुमने आउ जो अरे तुमने भी वैल्यू ऐड करि परिबो कहो जो माने ऑनलाइन रे अछो सुनाउछि तो समस्त को लिखि पारुछ द व्हाट आर द कहिছে मेजर फैक्टर रेस्पोंसिबल फॉर मेकिंग द राइस व्हीट सिस्टम ए सक्सेस इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ हैज दिस सिस्टम बिकम्स ए बैन इन इंडिया तो से देखो कौन कहिছি एक मिनट व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रेस्पोंसिबल फॉर द मेकिंग राइस व्हीट एज ए सक्सेस ना राइस एंड व्हीट से कहूँ सक्सेसफुली इंडिया रे सक्सेस बस इन स्पाइट ऑफ दिस सक्सेस हाउ दिस सिस्टम हैज मतलब सिस्टम बिकम बैन इन इंडिया बैन इन इंडिया अर्थात मतलब आर रिलेटेड इश्यूज कौन चैलेंजेस कौन आसूची तो बुझिपारछ ना इटार देखिबा आमे तो एथरे केमिति हैला ए सक्सेस केमिति हैला आगे को मते ग्रीन रेवोल्यूशन आसला सक्सेस हे गेला हाँ हेले सक्सेस केमती जानलो तुमे सक्सेस केमती जानलो मो कहे कथा डेटा कथा कहितली ना 350 कथा कहितली कहीं से डेटा पुट करो मु कहितली बा एबे सपोज नहीं जाओ इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस दैट इज द सक्सेस तो सेटा ही तो सक्सेस अब कौन लिखो सक्सेस रे है कि नहीं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम केते करथिले शिप टू माउथ करथिला पढिथिले ठीक अछि मु गोटे कांसेप्ट पढिथिली ना शिप टू माउथ केते हाँ कि नहीं मतलब आसिले खाइबो नहले नहीं तो सहीटा थिला तो जेतरो तमे कहूछ सक्सेसफुली तो ये सक्सेस केमती तुम लिखो कि ये सेकेंड ए भी सेकेंड सो बोथ आर सेकेंड इन टर्म्स ऑफ रैंक तो हे गेला सक्सेस ना एक्सपोर्ट करूची इंडिया बर्तमान कौन कहूँ एक्सपोर्ट करूची दिस इज द सक्सेस तो ये लाइन रो मुख आंसर मिल गला डेटा कि इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट एंड राइस सो दैट इज द सक्सेस नले मु प्रूफ केमती करी कि इंडिया सक्सेस हेची कि नहीं विदाउट प्रूफ रे कहीं आंसर देखिए ना मु कही यू हैव टू जस्टिफाई योर आंसर के देख यहीटा ही ठीक मतलब तो से तुम लिखो कि इंडिया इज द व्हाट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फूड ग्रेन इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड राइस रे सेकेंड व्हीट रे सेकेंड कहीं है तापर तुम लिखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन है जहाँ आसला सब्सिडीज मिलला एमएसपी मिलला मार्केटिंग है जहाँ करिया कथा सब लिखिदेल कथा एमती ना कि ता लिखिया चक्कर बाकी पार्ट जाइए एते तो जगह भी नहीं ना बेन अर्थात मु कहली चैलेंजेस ये कौन रुइन करूची भी इंडियन एग्रीकल्चर को भी ये रुइन करूची माने ये खाली अच्छा ये कौन करूची जेमती आम देखी कि सॉइल इरोजन करूची डेजर्टिफिकेशन करूची मोनोपोली करूची गोटे क्रॉप्स को रीजनलाइजेशन होउची सो दीज आर द चैलेंजेस अर्थात कौन आम इकोसिस्टम सॉइल इकोसिस्टम को खराब करूची ना यहाँ हेनी पंजाब हरियाणा कथा कौन सॉइल रो कौन सालिनिटी बढ़ुची सो दैट इज द इशू तो ये जो लाइन रो हमर आंसर कौन रहिबो सो दैट मीन्स सालिनिटी फॉर एग्जांपल मु कहबी सालिनिटी वुड बी इशू इज डेजर्टिफिकेशन इशू इज डेजर्टिफिकेशन ना ना से कहूची जो वैन रो मीनिंग होची कि कौन रुइन करूची माने इकोलॉजी को कौन इंपैक्ट पकाउची अच्छा आदर आमर डिफॉरेस्टेशन ये भी हसला आदर आउ कौन हम जीएचजी को अधिक प्रोडक्शन होची कारण एग्रीकल्चर इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस ये गला ठीक अच्छे सो दैट इज व्हाई दे आर बायोडाइवर्सिटी खत्म करूची बायोडाइवर्सिटी भी ना डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप को भी खत्म करूची से सो दीज आर द बस ये ही जो हमारा आंसर सजेशन कहली ना
तो हमको से लिखे बट वे फॉरवर्ड तुम लिख कि बर्तमान जमी प्रेसिशन एग्रीकल्चर आसी जाइए डाइवर्सिफिकेशन आसी जाइए तो यहाँ तुम सजेसन लिख जहाँ पढ़ीच अच्छा या पढ़ला कौन लगुच योजना कुरुक्षेत्र एवं लगुच कि से ही आंसर पूरा थुआई ये सब जहाँ से ये तुम इकोनॉमी पार्ट तो आम जीवा नहीं और देखा जियोग्राफी कौन अच्छी ये एटा कौन बॉर्डर एरिया ये तुम सिक्योरिटी पार्ट रे पड़े साइबर ये सिक्योरिटी पार्ट हाँ व्हाट हाँ जे किए सेमती हेले प्राय सब कवर हो सेमती हेले तो सब जियोग्राफी लिंक हो से छाड़ दूसरी सेमती देखले सब लिंक हो सेटा हेले तो बॉर्डर मैनेजमेंट सेटा तो जियोग्राफी पार्ट एक्चुअली सेटा जोटा ये क्वेश्चन छाड़देली सिक्योरिटी कहीकि सेटा एक्चुअली जियोग्राफी पार्ट सेटा ऑप्शनल रो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी सब जियोग्राफी रो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी तुम जियोग्राफी ऑप्शनल रो डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब बट जेहेतु एटा जीएस डिस्कस करूँ करूनी ना तो ये सब प्राय जियोग्राफी रिलेट होता है तो जहाँ भी जल शक्ति अभियान ना देख आप गोटे मिनिस्टर कराई ना मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति करा जाइए से अभियान लॉन्च्ड फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द वाटर कंजर्वेशन एंड वाटर सिक्योरिटी साइलेंट फीचर से कही ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये किसी ना मतलब से स्कीमटा जे पढ़ी थो से ही लिख आउ किसी क्रिएटिविटी करने तुमको ऑप्शन ही ना बुझीपार नहीं तो ये क्रिएटिविटी किसी करें जहाँ जल शक्ति अभियान से जहाँ अच्छी से कर बुझीपार ना स्कीम पढ़व लिख तो ये हमको जना पड़ा कि गोटे स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन भी आसूची बस तो अब तुम स्कीम पढ़व जोटा कि फ्लैगशिप स्कीम सबू स्कीम नुह होलिस्टिक स्कीम जमी गोटे जल शक्ति तो ये कौन कर देख ये जल शक्ति जी अभियान आम देखा दैट मीन्स ड्रिंकिंग वाटर कथा नहीं चो कि तुम इरिगेशन कथा नहीं चो ये सब आसीज तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आसी ये डायरेक्ट करेंट अफेयर डायरेक्ट क्वेश्चन कौन कहल टेक्नोलोजी ये तुम बायोटेक्नोलोजी पार्ट ये जो बायोटेक्नोलोजी के इधर आर्ट कर मतलब अप्लाइड बेस्ड डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं जदि देख ये क्वेश्चन सब इजी क्वेश्चन नानो इजी क्वेश्चन सब डिफिकल्ट क्वेश्चन देनी जमती पचार नानो टेक्नोलोजी केमती हेल्थ सेक्टर बहुत इजी क्वेश्चन एबे सपोज जनकर हार्ट को तुम इमेज आण तो नानो टेक्नोलोजी यूज करमको गोटे नानो मेडिसिन नानो टैबलेट हो पारे नानो डॉट्स हो पारे नानो रड हो पारे नानो ट्यूब हो पारे सपोज तुमको हार्ट गोटे ब्लॉकेज आम नानो ट्यूब से देदेवा आर्टरीज अच्छी जो आर्टरीजटा सपोज ब्लॉक हो गला तो से गोटे ब्लॉकेज अच्छी इधर जन ऑपरेशन कर ब्लॉक केमती हटेब इधर आर्टरीज को हटेबा सर्जरी कर ना से ट्यूब रखिदि तो नानो ट्यूब लगे दियो आर्टरीजटा कौन होता है ब्लॉक हो जाए एमती तो ताकू कौन कर से गोटे आम पाइप देदेव तो एमती खोलिक रहा तो ब्लडटा जावास कर तो हार्ट अटैक हेनी तो ताप नानो ट्यूब यूज कर दियो तो नानो ट्यूब तुमको मतलब एथरे भी हार्ट रे भी तो कौटी भी यूज कर फॉर एग्जांपल आजिकल आम ऑइंटमेंट लगौचे कौटी गोटे लेट से तुम गाड़ी पड़गल गाड़ी पड़गला तुमको टे ब्रुसेस होगा कौटी प्रेसर होगा ऑइंटमेंट लगौचे है नानो टेक्नोलोजी तो जमती लगेदेव स्किन उपर पूरा भीतर जाए जलिब जलूँ कि नहीं एपाई भीतर जाए जाऊँगी कहीं नानो टेक्नोलोजी सो दैट स्किन रो जो पोरोस अच्छी से इजिली एंटर करके भीतर को जापर किंतु नॉर्मल हेले जीवनी से ऊपर खाली पड़ो भीतर को जीवनी दी प्रकार जेल थाए गोटे देख लगे भीतर पड़ो गोटे ऊपर पड़ो जोटा भीतर पड़ुची जान से नानो टेक्नोलोजी बुझीपार नहीं तो से नानो ये तो हेल्थ केयर सब आसीज नानो ड्रग्स होगला नानो रड होगला नानो ट्यूब होगला सब करेंट अफेयर पार्ट तो मुझे जाऊनी कहीं ओनली जियोग्राफी रोचे ये भी सेमती तुम बहुत इजी देती एग्रीकल्चर साइंस टेक को यूज कर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री
इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट। अच्छा फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री ये तुम कौन आसो इकोनॉमिक ज्योग्राफी पार्ट से कहूँ चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी ठीक अच्छे ताले पीएम किसान संपद योजना। अच्छा फूड चैलेंजेस कही अपॉर्चुनिटी दीटा पार्ट बा आज बाहर को जीव ना तुम हाउ कैन इम्प्रूव how can income of the farmers be substantially increased by the encouraging the food processing। अच्छा so doubling the farmers income जाको हम कहि परबा by 2022 टारगेट थिला एबे तो नहीं तो एटा तमरो रहिबो जा भी हो। अच्छा एबे ताको देखि दियो चैलेंजेस कोन चैलेंजेस तो जानि परबो कोन कोन थिबो अपॉर्चुनिटीज ना कहि हेबो नै एटा क्वेश्चन कहि परबोनी चैलेंजेस कोन ये कौन हुए जदि तुम देख फूड प्रोसेसिंग आमर पोस्ट हार्वेस्ट जो वेस्टेजटा अधिक हो पोस्ट हार्वेस्ट तो ये क्वेश्चन स्टार्टिंग रु तुमको लिखा पड़ो कि इंडिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट आम कह वेस्टेजर ऑफ द फूड इन द वर्ल्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रे नंबर 1 बुझ पोस्ट हार्वेस्ट लॉस रे जदि आम देखा इंडिया नंबर 1 अर्थात से लॉस को जदि आम कौन करवा रिड्यूस कर इनकम बढ़ो हाँ कि नहीं तो से डेटा को किसी लिखिदेव। सो चैलेंजेस कौन से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री चैलेंजेस है कि आम पाखे इनोवेशन नहीं प्रथम कथा फॉर एग्जांपल भाव पोटाटो जितेबाला अमेरिकन चिप्स आसी नाला से पोटाटो एमती पचुला एवं जमी चिप्स कंपनी सब आसीगलानी कि तुम जिते फ्रेंची वगैरह हो रेस्टोरेंट सब पोटाटो ये सब जेते तो ये आउ डाइवर्स होगा ना फूड प्रोसेसिंग से कौन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से गोटे कौन फूड प्रोसेसिंग तो ये वेस्टेज कम है तो सहीटा इनकम को आसीगला प्लस पर इनकम भी बढ़ला ए पोटाटोर डिमांड बढ़ीगला ना डिफरेंट सेक्टर को पड़ेगला तो ये है दैट मीन्स आमको इनोवेशन आम कंज्यूमर बिहेवियर्स आगुरी उल्टा एबे कंज्यूमर माने कौन बेसी स्ट्रीट फूड किंबा रेस्टोरेंट मैंने खायापी खास करी तुम देख फूड प्रोसेस फूड ऊपर बेसी ध्यान दिया अर्बन एरिया रे तो ये जो आसला तानी आमको इनोवेशन दरकार तापई इन्वेस्टमेंट दरकार तापई टेक्नोलोजी दरकार ये सब तो चैलेंजेस कले या कि सबुठ इम्पोर्टेंट कथा है कि ये आमको जमती फॉर एग्जांपल क्रेडिट कथा नहीं जो ये तो सबुआले चाहे भी बिजनेस लोक करें जो माने पाखे पैसा नहीं तो क्रेडिट चैलेंजेस टेक्नोलोजी चैलेंजेस सो दीज आर द चैलेंजेस। अपॉर्चुनिटीज कौन अपॉर्चुनिटीज है एक तो तुम इनकम बढ़ो 2 रे एक्सपोर्ट बढ़ो 3 रे आम जो वेस्टेज होची ताकू रोकी परिबा 4 रे आम कौन कहबा फूड सिक्योरिटी आसी परिबो जाको हम कहबा फूड सिक्योरिटी सब इम्पोर्टेंट कथा कहना फूड सिक्योरिटी रो 4टा पिलार अच्छी गोटे है कौन एनीवन कौन ना अफोर्डेबिलिटी एसेसिबिलिटी न्यूट्रिशन एंड सप्लाई तो ये 4टा है तार पिलार तो फूड सिक्योरिटी 4टा पिलार थिला गोटे है अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी खाली अवेल रही भी हेनी अफोर्ड भी लोक कर दरकार तेणु अफोर्डेबिलिटी अवेलेबिलिटी न्यूट्रिशन बा न्यूट्रिशनल वैल्यू से एमती ना कि न्यूट्रिशन जदि न फिर भी से बेकार से न्यूट्रिशन भी भल देन आसो तुम सप्लाई तो ये जदि सो जदि आम आकू करूँ दैट मीन्स फूड सिक्योरिटी को लेकिन जीव अवेलेबिलिटी को बढ़ेबो जो प्रोसेस्ड होगला अवेलेबिलिटीटा बढ़ीज हाँ कि नहीं सपोज माछटा बरफ नथले पचिज फिंगीदेव किंतु से आम रखिले प्रोसेस्ड करके रखीदेल तो तार कौन एबिलिटीटा बढ़ीगला ना एवेलेबिलिटी बढ़ला सो दैट फूड सिक्योरिटी गोटे कंपोनेंट को आम आसेस कर ठीक अच्छे तो फूड सिक्योरिटी को से नहीं पार इनकम तो बढ़ो ही बढ़ो तो ओब्वियसली आम क्लाइमेट चेंज हो as the climate change is bound to happen or inevitable ताको तो रोकी पारिबनी तेणु फूड को आम एमती करके कंजर्व करिया पड़ो प्रोसेस करके फूड को कंजर्व करिया पड़ो अदरवाइज माल न्यूट्रिशन बढ़ो पोवर्टी बढ़ो ये सब बढ़ो तेणु करके अपॉर्चुनिटीज रे कौन एक तो फूड सिक्योरिटी हम इनकम बढ़ो लॉस कमिज ओवरऑल पर कैपिटल फूड अवेलेबिलिटी भी बढ़ीज कंट्री नाउ हाउ कैन इनकम ऑफ द फार्मर्स substantially increase by encouraging
अच्छा फार्मर्स कथा भाव जड़े केमिति अच्छा जदि से कहूँ फूड जदि आम कह प्रोसेसिंग यूनिट बढ़ो ताले केमिति हम एबे जो लोकटा लेट्स से पैडी फॉर एग्जांपल जड़े लोक धान चाष करुच्ची चाष कर जहाँ धान आसला तुरंत बिकिदेला जदि से रखिब 6 मास पर बिकिब अधिक टंकार बिकिब ना कम टंकार बिकिब कहीं अधिक टंकार बिकिब कहीं सेम टाइम रे समस्त जो धान बिकिब तो रेटा कम रहिबो ना ताले फूड प्रोसेसिंग जो आसीज से पैडी को ईदर लेट्स से तुम जमी आम कहे फ्लैट एंड राइस चूड़ारे कन्वर्ट कर दे पारे मुड़ी रे कन्वर्ट कर दे पारे से आउ किसी डिफरेंट आइटम बन दे पारे फूड प्रोसेसिंग ता द्वारा कौन तार भैल्यू एडिशन हम तार भैल्यू एडिशन हेनी जोटा से चाउल धान बिकी था भाव 15 रुपीज और केजी धान केते बिकिबो से 15-16 रुपीज केजी बिकिबो कि 17 कि 20 चाउल बिकले 30-35 आउ केते करिवो किंतु गोटे केजी को चाउल को जदि तुम किसी गोटे मतलब आउ गोटे आइटम रे कन्वर्ट कर देबो ता प्राइसटा बढ़ी जीवन कि तो फार्मर्स आम कहबा ओवरऑल इनकम बढ़िबो डबल हो जिवो डिफरेंट आइटम रे कन्वर्ट करिवो से माने डन तो से आमको किसी डेटा तुमको दरकार ये आउ किसी लिखी दो देन ये लिखी व्हाट आर द मेन कंसर्न ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ये भी तुम एग्रीकल्चर ऊपर क्वेश्चन अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन एथरे से कही देख क्वेश्चन को ध्यान से देखी दियो दीटा पार्ट अच्छी मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्टेशन एंड मार्केटिंग तो दीटा पार्ट से कही एग्रीकल्चरल जो प्रोड्यूस होची से कही व्हाट आर द मेन कंस्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्टेशन रे कौन प्रॉब्लम रोची ना ट्रांसपोर्टेशन रे प्रॉब्लम कौन रोची मार्केट रे कौन प्रॉब्लम रोची मार्केटिंग प्रॉब्लम कौन देखो ट्रांसपोर्टेशन रो कन्स्ट्रेंट कही ना प्रथम कथा तो आमर बहुत सारा विलेजेस एवं भी अच्छी जो मैंने कि कट ऑफ अच्छा हाँ कि नहीं कट ऑफ अच्छा तो ता द्वारा कौन हो ट्रांसपोर्ट कर पारना कन्स्ट्रेंट इन ट्रांसपोर्टेशन जदि भी अच्छी टी कॉस्टली अच्छी क्या तुम गोटे कहार गाड़ी भड़ा कर से धानटा मुवमेंट करने राइस को मुव करने ट्रांसपोर्टेशन जड़े केमती कर गोटे गोटे गाड़ी हायर करा पड़ो ठीक अच्छे इधर रोड जब भल न से पाखे चाहिए से बिकी दिए पाखे मुझे कहीं बोहीकी नहीं जी एत बाट तो समस्त पाखे गाड़ी न थाए ये ट्रांसपोर्टेशन आउ कौन चैलेंजेस रहा कौन हो पार कह कि आमर टपोग्राफी जमती गोटे हिली रिजन होगला कौन से गोटे आइलैंड होगला तो रिवर फिवर ये जहाँ अच्छे टी प्रॉब्लम क्रिएट कर कि रोड भल ना गोटे जगार तो कन्स्टेंट ट्रांसपोर्टेशन ना मार्केटिंग रे कौन देखा ये सब आसीज कि आम कह कोल्ड भाव खाली तुम कहीं राइस पैडी कथा भावुच लेट से यहाँ गोटे पेरिसेबल आइटम तापाई तो कोल्ड मतलब चाम्बर थी गाड़ी दरकार ना ना तो हेनी तो सही भाई गाड़ी जब न मिल पार मिल्क हो पारे फ्रुट्स हो पारे वेजिटेबल से तो खराब हो ना तापाई तो चैलेंजेस कौन एम को से डिफरेंट वेहिकल्स दरकार जोटा कि चाम्बर थी कोल्ड चाम्बर थी अदरवाइज ट्रांसपोर्टेशन करहबनी ये भी गोटे चैलेंजेस ये समस्त पाखे से गाड़ी ना आउ सेटा भी गोटे जो डेभलप भी है इंडिया से भाया माने जो कॉन्सेप्टा समस्ते गोटे गोटे रखिबो कि तो ये गोटे कन्स्ट्रेंट आमको देखा पड़ो सो दैट कौन हो सस्तार बिकवा पड़ो से जानची खराब हो तो बिकी दियो जल्दी मार्केटिंग रे कौन मार्केटा हूँ लिमिटेड मार्केट एबे आसीगला कौन एपीएमसी थिला तो मार्केटिंग रो मेन किए एपीएमसी मंडी जहाँ को कहे मंडी मार्केटिंग रो मेन कौन मंडी को लेकिन बिकिबे से माने अच्छा मंडी व्यतीत नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अच्छे कि बर्तमान कौन आसला ई नाम कौन आसला ई नाम नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स एग्रीकल्चरल मार्केट हाँ कि नहीं ये आसीगला अच्छा ये तो एपी आसी बट चैलेंजेस रे कौन ना एक देखो एपीएमसी छड़ा ई नाम तो ये आसला आम देखो 2020 रो क्वेश्चन ना तो ई नाम जिते ना खाली जिते नाम थिला नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट जहाँ को कहे मंडी कहे एपीएमसी एक्ट अंडर आसे एपीएमसी एक्ट अंडर तो ये जो आसूचे ये बिकापी बाध्य तुम्हें तुम पाखे अपॉर्चुनिटी बहुत कम मतलब फार्मर पाखे अपॉर्चुनिटी बहुत कम दे हैव टू सेल इन मंडी एपीएमसी है कौन मॉडल मार्केटा जहाँ को कहे मंडी ये मंडी रे बिकब तो अपॉर्चुनिटी कहीं गोटे ही जगह जदि प्राइवेट तुमको सार मु प्राइवेट किए गोटे बेपारी आसला ताकू देदेवी हेले से कम रे नब से कम रे नब ना आट ए टाइम जो धान समस्ते बिक से तो कम रे नब तो लॉस हो ना फार्मर रो सो दैट फार्मर्स इधर मंडी रे बिकिबो नले आउटसाइड मंडी जदि बिकिबो कौन से गोटे मु कहली बिकिदो तो
तो यहाँ चैलेंजेस ये देखा मिले हाँ एबी आसी ई नाम आसी बट स्टिल एबे भी चैलेंजेस अच्छी सबुआडे सबू लोक तो एजुकेटेड नुह ना सबू फार्मर तो एजुकेटेड नुह एबी भी केतेटा फार्मर ई नाम रे निजोग करिछि बा केतेटा मंडी अच्छी मैक्सिमम फार्मर्स तो मंडी को ही जाऊ नाहांती बहुत जगह लाइसेंस करू नाहांती तो सेटा लॉस हो किए कह हाँ 2 क्विंटाल धान नहीं कहीं बेकार मंडी की जीवी से गोटे पुणी टिकेट काट से ये कर बिकी दियो किए आसी गोटे बेपारी ताको दे दियो खत्म तो ये हूँ तो ये चैलेंजेस हमको देखा जा डन ये था 2020 रो देखी आम यूपीएससी तो 2020 रो पेपर 1 एंड पेपर 2 रो जहाँ ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन थिला तो आम देखी 2 and 3 तो बाकी गुड़ा सेमती कवर करदेवी 19 रू कवर करी सबू कवर करी कहीं से बहुत पुराना जोड़ा किसी आवश्यक ना आउटडेटेड से गुड़ा